और आज क्या दिखाना था, किसे प्रेजेंट करना था। हम्म, ये लोग सब बुरा रेंट कंपनी में सीए के पास काम करता था, वहां से छोटे छोटे शब्दों को ये कर लिया। तेरे माँ बाप से बुरा रेंट कंपनी में काम करता। तो हमने सेशन 1 सेशन 2 में तो देख ही लिया था जो भी है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की चीजें, पर हमने डिवाइस फिजिक्स से रिलेटेड चीज कुछ डिस्कस नहीं की थी। तो पर मैंने बहुत ज्यादा अच्छा स्लाइड नहीं बनाया इस बार, मेरा स्लाइड थोड़ा वो डाउन है, स्लाइड अच्छी नहीं है थोड़ी, तो थोड़ा मैं तुम्हें बस ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो तुम बस एक्सप्लेनेशन में ध्यान देना, ठीक है। ठीक है। स्लाइड में इतना कुछ नहीं है, मतलब जो भी स्लाइड है मैंने थोड़ा सा किसी से कॉपी करके किया है, मतलब स्लाइड को कि जस्ट मुझे दिखाना था, समझाना है, मतलब ठीक है। तो क्वेश्चन यही आता है, सेशन 3 का पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमें ट्रांजिस्टर चाहिए क्यों, ट्रांजिस्टर का काम क्या है, ट्रांजिस्टर का काम क्या है असलियत में। ओके। क्या काम ये है कि जैसे आप जैसे काम क्या है ट्रांजिस्टर का काम ये है कि जैसे अब मोबाइल यूज करते हो आप, ठीक है, तो मोबाइल में डाटा स्टोर करना है, तो डाटा स्टोर करने का एक तरीका है, किस फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, वो होता है बाइनरी नंबर के फॉर्म में। हम डेसिमल नंबर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं डेसिमल नंबर में, बट डेसिमल नंबर में क्या प्रॉब्लम है कि वहां पे आपको बिट्स बहुत ज्यादा चेंज करने पड़ेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सारे वो हो गए, मतलब नंबर आपको वो सब चेंज करने पड़ेंगे, तो मतलब वो इतना अच्छा लॉजिक नहीं है। लेकिन जब जब जैसे बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आया ना, बाइनरी नंबर में जस्ट स्विच की तरह था कि ऑन किया ऑफ किया, 0 और 1, हाँ, तो बस ये इसने ना काम आसान कर दिया, और हमें बस चाहिए था स्विच, लेकिन हम स्विच जो हम यूज करते हैं घर में वो लाइट वाला, वो तो वैसा बन नहीं सकता ना, हम वैसे ट्रांजिस्टर तो बना नहीं सकते, क्योंकि वैसे के लिए तो बहुत ज्यादा वो लग जाएगा। तो हमने एक डिवाइस खोजा, जिसे बीजीटी खोजा, जिसने खोजा गया था यार, मतलब मुझे याद नहीं है कि नाम किसने पहला डिस्कवर किया था उसे, तो जिन्होंने भी खोजा तो पहले तो उन्होंने उससे बनाया था, मतलब उसके थ्रू हेल्प से, जैसे तुम पहले देखते थे ना कि पहले टीवी कैसा आता था, कि टीवी पहले बड़ी साइज की और हाँ ट्यूब के फॉर्म में आता था, ट्यूब के फॉर्म में, में। हाँ तो वो ट्यूब उसे कुछ कहते अब हैं, मतलब एलईडी में कन्वर्ट हो गया। हाँ अब एलईडी में कन्वर्ट हो गया, जैसे ट्यूब क्या होता है जो एक मिनट, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, वो बोल ट्रांजिस्टर, देखो ये आ गया, देखो हाँ ये रहा। तो ये किसने खोजा था, बेल लैब ने, विलियम शॉकले ने खोजा था, और ये किस में बनाया था, ये वही मैं भूल गया था, ये था ये था आपका ये बनाया था उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली वो नाम ढूंढना है बस, एक पर्टिकुलर उसमें बनाया गया था उन्होंने, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट बनाया था, जैसे आपने बताया ट्यूब वाला, ऐसे ही कोई इन्वायरमेंट होती है उसी बनाया था, हाँ ये समझिए, मतलब अभी नाम नहीं मिल रहा, पर वो ट्यूब का क्या नाम है, तो पिक्चर ट्यूब के टाइप के समझ लो एक तरह का, ठीक है। तो ये तुम देख ही सकते हो कि पहले कितना खतरनाक था बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और ये देखो एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं, तूने बीजेटी का शेप देखा, बीजेटी का, बीजेटी कैसा होता है, बीजेटी, हाँ बीजेटी की सिंबल देखिए, सिंबल देखा था, हाँ नहीं है। ये ऐसा होता है ना बीजेटी का सिंबल, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऐसा होता है ना बीजेटी, याद करो, हाँ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर, है ना। तो वो देखो वो कैसे आया, वो भी एक चीज मैं तुम्हारा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा था, हाँ वो स्ट्रक्चर कहाँ से लाए साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने स्ट्रक्चर कैसे सोचा, ये ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई बाइपोलर जंक्शन बीजेटी में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, बस ये साइंटिस्ट ने ना जानता कैसे सोचा था, इसे ना ऐसा सोचा था, देखो ये रहा, ये देख सकते हो तुम, ये उन्होंने क्या किया, एक लेयर बनाया, एन और एन, एक एन और एन का लेयर बनाया, ठीक है, एन का लेयर, एन का एक वो बनाया पूरा ट्रांजिस्टर, उस पे पी टाइप का वो जो एक ये जो शेप देख रहे हो पी टाइप का, मैं रोटेट कर रहा हूँ उसको, उन्होंने डॉप किया उस पे, तो ये शेप कुछ वैसा नहीं लग रहा जैसे मैंने बनाया था अभी, ऐसे, अरे ऐसे, तो ये उन्होंने इसी को सिंबल की तरह इस्तेमाल कर लिया, इसी को उन्होंने सिंबल की तरह इस्तेमाल कर लिया, इमीटर कलेक्टर दिखाने के लिए। हाँ इमीटर कलेक्टर दिखाने के लिए, मतलब ये मैं वो से कुछ जरूरी नहीं है, बस मैं तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये शेप आया कैसे,
ये शेप इन्होंने ऐसा इंट्रोड्यूस किया था जब वो आया या था। और अब आगे चलते हैं हम। हाँ, तो ये बात हो गई ट्रांजिस्टर में चाहिए क्यों? अब तो बीजेटी हो गया, फिर मॉसफेट हो गया, ये सब चाहिए इसलिए कि हमें लॉजिक बनाने हैं। हम स्टोर ऐसा नहीं कर सकते 0, 1, 2, 3 और बहुत मुश्किल तरीका है। मतलब देखो अगर आपको 9 स्टोर करना है, मतलब मान लो आपको 9 स्टोर करना है, 9 स्टोर करने का तरीका क्या है? बताओ कि जैसे 9 मेरे को करना है तो हमने ऐसा बनाया लॉजिक कि 1001 1001 ठीक है? तो 1001 का क्या मतलब है? 1001 मतलब 9 हो गया, ठीक है? हाँ क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 2 की पावर 4 2 की पावर यू कैन से 2 की पावर 3 नॉट 1001 मैं गलत बोल गया 101 101 क्या होगा बताओ? ये 1001 होगा ठीक है? क्या होगा देखो फर्स्ट वाला क्या होता है आपका 1 1 दूसरे वाला 2 2 4 तीसरे वाला 4 और 8 8 हाँ 8 8 और प्लस 1 तो 9 1001 1001 हाँ 9 हो गया। हाँ तो वो 9 से क्या फायदा हुआ हमारा? 9 से फायदा ये हुआ कि अब हमने चार चार हमें बस क्या करना है? और वन एक एक स्विच को ऑन करना है, एक ट्रांजिस्टर को ऑन करना है, बाकी 2 को ऑफ करना है और एक को फिर ऑन करना है। तो ऐसे करके 2 को ऑन कर दे, 2 को ऑफ कर दे, तो हमारा ये लॉजिक बन गया। एक ऑड में हाँ रखा हमने, 2 को ऑन किया, 2 को ऑफ किया और हमारा बन गया लॉजिक 9। अब वही अगर आप 9 की तरफ जाते हैं तो अभी क्या करते हैं? एक अलग से हार्डवेयर बनाना पड़ता है 9 को डिनोट करने के लिए। अभी तो बस ऑन ऑफ से डिनोट कर रहे हैं। और उस वक्त क्या करते हैं जब हम 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के फॉर्म में लिखते, डेसिमल के फॉर्म में लिखते, तो हमें क्या करना होता? हमके 1 को अलग से डेजिग्नेट करना होता, 2 को अलग से, 3 को अलग से, 4 को अलग से, 5 को अलग से, 6 को अलग से, 7 को अलग से, 8 को अलग से, 9 को अलग से। पर लेकिन जब हम डेसिमल बाइनरी में खेल रहे हैं तो हमें 1 और 0 के फॉर्म में हो गया। समझ गए? या तो अब बात आ गई टीफेट मॉसफेट टीफेट में क्या जरूरत है, मैं ये सब मैं बताऊंगा आपको। पर ये देखो पहले पहले ये थोड़ा सा छोटा है पर तो देख लेना, मैनेज कर लेना, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। पर ये क्या है? ये ना एक कंप्यूटर्स है, ये इनायक में। चलो मैं आपको फोटो ही दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले मैं ये सब बेसिक इतनी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको कि जरूरी है थोड़ा सा समझने के लिए। हम ट्रांजिस्टर की जरूरत क्या है, मतलब वो हमारे उसमें काम नहीं आएगा। पर मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जरूरत ही क्यों करी हमें ये टीफेट वीफेट मॉसफेट में हम क्यों लड़ रहे हैं? ताकि मॉसफेट से ही काम बन रहा था तो मॉसफेट से ही कर लेते। देखो ये है, दिस इज द फर्स्ट कंप्यूटर। सोच सकते हो ये कंप्यूटर है। अगर अगर ये आज मैं लैपटॉप में ऐसा करके चला रहा होता तो कैसे मैं बात कर रहा, सोच सकते हो? दिस इज द फर्स्ट कंप्यूटर। ये देखो अब मेरे को दो दो ऑपरेटर चाहिए थे, जैसे ये लेडीज कर रही हैं, वैसे मुझे 2 ऑपरेटर चाहिए था। अभी मुझे तुमसे वही ये करना था, मतलब क्लास लेनी थी, तो मुझे 2 ऑपरेटर चाहिए जो कि स्विच को एडजस्ट करे। ऊपर से ये या इतना बड़ा होने के बाद में जो मैं आज इतने छोटे में कर पा रहा हूँ ना, इतने छोटे से लैपटॉप में, उतना मैं इससे नहीं कर सकता था। उतना भी मैं वैसे नहीं कर सकता था। समझ रहे हो? मतलब हाँ इसकी जितना अभी आप देखते हो ना कि मतलब बहुत जो पहले के मोबाइल करते थे, छोटे-छोटे मोबाइल 2000 के दशक में जो मोबाइल वगैरह करते थे, वैसा कुछ काम करते हैं। समझे? मतलब ये बहुत ही सोच सकते हो कितना स्पेस लेगा मेरा तो अगर मैं कहूँ तो मेरा पूरा रूम खा जाएगा और मैं बस एक कंप्यूटर चला रहा हूँगा। ये देखो, ये 75 का कंप्यूटर है और बड़ा हो गया। केबल भी कितना सारा हाँ, केबल कितना सारा देखो। अब यही सब कुछ हमारे एक बोर्ड में आ गया। काम खत्म। हमारा जिंदगी आसान कर दी इन्होंने। अब देखो ये चीज है, अब ये चीज मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, पर अब क्या चक्कर है, अब हमने क्या किया ट्रांजिस्टर के साइज को क्या कर दिया, नैनोमीटर के साइज में कर दिया। पहले देखो एक मूर्स लॉ सुना था, मूर्स लॉ कभी? मूर्स लॉ इसके बारे में आपने सुना? हाँ, मूर्स लॉ क्या कहता है? देखो मूर्स लॉ असलियत में क्या कहानी थी कि असलियत में जो ट्रांजिस्टर का साइज था ना, पहले पहले मतलब मूर्स लॉ तक जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर, तो मैंने क्या कहा आपको, पहले इनायक जब था तो हमें कितना बड़ा स्पेस चाहिए था, ठीक है? अब हाँ जैसे जैसे हमने ट्रांजिस्टर का साइज गिराया, कम कर दिया, एनायक में कुछ और फैसिलिटी यूज करते थे। एग्जैक्टली वो नहीं है कि पूरा ट्रांजिस्टर यूज होता था उसमें स्विचेस के फॉर्म में करते थे। स्विचेस उनके बड़े बड़े स्विच लगे होते थे उनमें। उनमें ऐसा नहीं हो ट्रांजिस्टर लगाओ, ठीक है? ट्रांजिस्टर क्या था? सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर बनाया था ना उन्होंने, उसका साइज ना मतलब मान लो बहुत बड़ा साइज था। मतलब साइज का क्या ही मान लो, मतलब बड़ा सा साइज था। बड़ा साइज का मतलब देख लो, मैं दिखाता हूँ फर्स्ट ट्रांजिस्टर कैसे साइज का था। फर्स्ट बायोप्रोटॉन, देखो ये देखो, मैं साइज देखता हूँ पहले, इसकी साइज मुझे याद नहीं है, साइज देख लेता हूँ, साइड लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी कितना चल रहा है। आप सोच सकते हो आप दोनों में अंतर। हाँ, आ जाते हैं यहाँ पे।
ये इन्होंने थोड़ा-सा सही से नहीं दे रखा है, लेकिन देख लेते हैं हम, कहीं लिखा तो पक्का होगा। क्योंकि हम ये जान पाएँगे कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँची हमारी वो जर्नी। हुँ। वेट, तो वैसे साइज़ तो चलो इमेज में ही बदल जाएगा। फर्स्ट बाइपोलर ट्रांजिस्टर साइज़, देखो ये रहा। किधर दिखाएँ? इन्होंने साइज़ नहीं बताया हमें, कहीं मतलब उसका एग्ज़ैक्ट वो नहीं बताया हमें शेप साइज़ का क्या वैल्यू है। तो ये था असलियत में। तो मतलब था ये कुछ ऐसे मान लो आप, मतलब मिलीमीटर के रेंज में या सेंटीमीटर के रेंज में मान लो। इतना साइज़ होगा इसका, सेंटीमीटर्स के रेंज में होगा। अब जो हम डील हाँ, मतलब मान लो आप, मेरे को एग्ज़ैक्टली साइज़ नहीं पता, तो अभी सेंटीमीटर से मान लो। तो अब जो इसकी साइज़ है, आप जानते हो उसका साइज़ है। अभी हम डील कर रहे हैं शायद अभी मुझे याद है कि शायद अभी कोई सबसे TSMC या कोई कोई है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वो है, मतलब सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसने उसने अभी डील किया है 1 नैनोमीटर से। अब सोचो 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द माइनस 10 to 9 the मीटर। minus 9, yeah. और 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 100। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि आप समझ रहे हो 1 1 into सेंटीमीटर 10 से to the power 3. Oh, sorry, ये तो 10 टू द माइनस 2। minus 10 2, टू yep, हाँ, minus तो 2. 10 टू द That means माइनस और 9 कितना कितना ज़्यादा डिफरेंस है? 10 टू द 7 का minus डिफरेंस 7, है। yeah. सोच सकते हो कितना लार्ज डिफरेंस है। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब हम 10 टू द पावर 7 का डिफरेंस ला चुके हैं अब तक। तो यही चीज़ है कि हम धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो अब सोचो 10 की पावर 7 जो है, तो पहले इनायक कितना बड़ा था? इनायक से छोड़ो, मतलब इनायक जैसे कमेंट सोचो कि इनायक कितना बड़ा था? बहुत बड़ा रूम क्यों रहा? अब उसको 10 टू द 7 साइज़ कम कर दो उसका। तो अब वो कम से कम एक लैपटॉप में आ ही जाएगा। इनायक क्या चीज़ है? इनायक इनायक वो जो दिखाया था ना आपको मैंने, ENIAC जो अभी आपको बहुत बड़ा कंप्यूटर दिखाया था, याद नहीं है? ओह, उसका नाम हाँ, इनायक है, ओके. ये ENIC को हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ENIC को इनायक कहता हूँ मैं। तो ओह, ये हाँ, ये अब सोचो इतना बड़ा है, अब उसका 10 टू द 7 टाइम्स डाउन कर दो उसे अच्छा. साइज़ में, तो ये कितना छोटा हो जाएगा? हाँ, हाँ, तो ये लैपटॉप में आ जाएगा ना हमारे, एक लैपटॉप में आ जाएगा। ये हाँ. भी 10 टू 6 टाइम भी कर दें, तब भी हमारे लैपटॉप के अंदर आराम से आ जाएगा। तो हमें एक बहुत छोटे-सा स्पेस चाहिए। तो हम जो अभी लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, अभी तुम लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उस सब में सोचो कि उसमें करीब-करीब हम जो उसपे वर्क कर रहे हैं, उसमें शायद 10 टू मतलब मान लो नैनोमीटर के रेंज में होगा वो। नैनोमीटर के रेंज में वो उसका जो वो जो होगा क्या कहते हैं इसे, जो ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं उसमें, उसका जो चैनल लेंथ होता है वो उसमें होगा, उस रेंज में होगा। तो ये सब तो चलो मैं इसलिए समझा रहा था क्योंकि हम इतने बड़े से हम इस पे आ गए। हम एक मोबाइल को हाथ में रख कर के यूज़ कर पाते हैं। जो ये काम ये नहीं कर पाता था, पहले ये काम नहीं कर पाता था जो, वो हम अब इसके थ्रू कर लेते हैं, उससे ज़्यादा कर लेते हैं हम। तो ये यस. सब किससे हो पाया? वो ट्रांजिस्टर से हो पाया। तो इसलिए हमें ट्रांजिस्टर अच्छा चाहिए और मतलब बहुत अच्छा चाहिए, उसकी क्वालिटी में बहुत अच्छी चाहिए। तो अब बात आती है MOSFET अब आती है MOSFEट और TFET जी. फॉर सम एप्लीकेशन। तो MOSFET से हम TFET में क्यों बदल रहे हैं? तो MOSFET का काम तो आपको पता ही है, MOSFEट भी एक ट्रांजिस्टर है, TFET भी ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर. तो TFET में ना एक मैकेनिज़्म एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है? MOSFEट के पास मैकेनिज़्म है, पर TFET के पास एक एक्स्ट्रा मैकेनिज़्म होता है उसको हम कहते हैं टनलिंग मैकेनिज़्म, ठीक है? MOSFET के पास नहीं होता वो टनलिंग मैकेनिज़्म। होता होगा बहुत हल्का मात्रा में होगा, लेकिन जनरल वो होता है। टनलिंग मैकेनिज़्म में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? ओके. तो देखिए ये रहा। अब सोचो मैंने जैसे उस दिन भी आपको बताया था दिखाता हूँ मैं। हाँ, अब मान लो ये रहा आपका एक दीवार। रुक जाओ, ये अच्छा से नहीं बन रहा। अच्छा से बनाते हैं। आपने उस दिन इसके बारे में और हाँ, मैंने बताया डिस्कस था। किया था. या. हाँ, डिस्कस किया था। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो अब आपको कोडिंग में नहीं प्रॉब्लम होगी, मैं देखना अब मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर कुछ भी कोड से समझाऊँ ना, आप खुद से खुद लिख दोगे, खुद से लिख लोगे आप कोड, देखना थोड़े दिन में। अगर आप थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस में लाओगे ना उसे, मैं कल से प्रैक्टिस करवाऊँगा कोडिंग की आपको। कल से मतलब नहीं, मतलब कल तो नहीं, कल मुझे कहीं जाना हो सकता है, तो इस वजह ट्यूसडे. से मैं कल डाउट में हूँ। हाँ, तो ट्यूसडे को मैं आपको कोडिंग प्रैक्टिस करवाऊँगा कि कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है इन सब की, ठीक है. इसकी कोडिंग। तब तक आपको एक काम करना है, अपने गाइड वगैरह से पूछ लो कि आपको टीफेड में एग्ज़ैक्टली किस फ़ील्ड में काम करना है। उन्होंने अब तक मुझे जस्ट आईवी कार्ड दिख के लिए बोला था. उसके बाद
वो देखने के बाद वो आगे काम बताएगी अब। अच्छा, वो वो तब बताएँगे जब आपको हाँ आईवी कर्व उनको दिखा दोगे आप तो। या अच्छा, समझ गया। तो आईवी कर्व चलो मैं दिखा दूँगा मैं आपको आईवी कर्व कैसे बनाते हैं। आईवी कर्व बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, मतलब ठीक है। तो वो ठीक है, गिरीश सर के कोड से तो वो तो ठीक है, आईवी कर्व तो उसमें भी आ ही जाएगा, उसमें कुछ इतना किंतु नहीं है। मेरा नहीं आया था। नहीं आया था? अच्छा, वो चलो वो सब मैं सही करवा दूँगा। वो ठीक है। ट्यूसडे को सब सही हो जाएगा आपका। ट्यूसडे के बाद वो सही हो गया, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन का है, जो भी चेंज करने का है मुझे बता देना, मैं कर दूँगा। ठीक है, ये देखो ये वॉल है, ठीक है? मैं हाँ वॉल का एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा हूँ? मैं एक बॉल का एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा हूँ मैं? वॉल और बॉल का एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं ये भी बताऊँगा आपको। हाँ हाँ, ये बॉल है, ये थोड़ा-सा बड़ा हो गया, शेप में आ जाए। हाँ, ये गेंद है और ये गेंद का मतलब जानते हो आप? गेंद का? गेंद गेंद, नहीं। हिंदी इट इज़ ए हिंदी। और बॉल स्टोन बॉल है। टाइप स्टोन नहीं, वाला। बॉल को हिंदी में हम गेंद कहते ओ हैं। बॉल को ही हिंदी में गेंद कहते हो, हाँ, अच्छा। गेंद। ओके, मैं गेंद नहीं बोलूँगा पर मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो ये बॉल है ये। ठीक है। अब ये इसको इस दीवार के इधर जाना है। तो तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ जंप करे तो इसको इतना पोटेंशियल एनर्जी गेन करना होगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि इतना दम चाहिए कि इसको पार कर जाए, इस हाइट तक रीच कर जाए, इस हाइट को पार कर जाए, हाँ ठीक है? इस हाइट तक को रश। पार कर जाए, ठीक है? ठीक ओके है? ठीक है। तो तभी जाकर के इसको ये यहाँ तक कर पाएगा, जी ठीक है? तो ये हो गया। अब जब ये तो चलो मैंने आपको बता दिया। अब बात आई कि अब ये इस टनलिंग क्या है? टनलिंग क्या हाँ होता है? देख टर्निंग क्या है या ये तो मैं ये समझ गया ये पार्टिकल नेचर है। बॉल का पार्टिकल नेचर है। ओके बॉल का पार्टिकल नेचर क्या मतलब पार्टिकल नेचर क्या होता है और वेव नेचर क्या होता है मैं बताता हूँ। वेव क्या होता है? देखो पार्टिकल नेचर क्या होता है जैसे आप क्रिकेट खेल बॉल वगैरह जो है, ये बॉल वगैरह है या कुछ भी जो भी आप देखते हो फिजिकल वर्ल्ड में सब पार्टिकल है। सब हाँ पार्टिकल टाइप में दिखते हैं ना आपको। पार्टिकल मतलब एटम्स जिसमें या जो भी एटम्स है। और वेव्स में आप क्या कह सकते हो वेव टाइप नेचर हो गया कि जैसे वेव्स नहीं होते वेव कह सकते हैं कि वाटर वेव देखते हो वाटर के वेव्स होते हैं वेव्स वो हो गए ठीक है दो तरह के मतलब वाइब्रेट्स कोई भी जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो दो नेचर शो करती है कोई भी दुनिया में जो भी पार्टिकल जो भी हम हैं या कोई भी है कूलर कुछ भी मान लो मैं भी अगर हूँ तो मैं भी दो नेचर शो करता हूँ एक है पार्टिकल नेचर एक वेव नेचर ठीक है तो कुछ जैसे हम बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे जैसे मतलब एक चेयर मान लो चेयर एक बहुत बड़े साइज में होता है तो चेयर क्या शो कर रहा है पार्टिकल नेचर शो कर रहा है ज्यादा शो कर रहा है पर वो वेव नेचर कम शो कर रहा है पार्टिकल नेचर ज्यादा शो कर रहा है वेव नेचर कम शो कर रहा है जी ठीक है तो दैट मीन्स क्या कि मतलब अगर वो पार्टिकल नेचर ज्यादा शो कर रहा है वेव नेचर कम शो कर रहा है इसका क्या मतलब मैं जो बता रहा हूँ आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे ना तुरंत रोक देना मुझे क्यों मुझे ठीक है डाउट रहता है ना कि मैं अगर कुछ ऐसा चीज बता रहा हूँ आपको जो आपको कंफ्यूजन में क्रिएट कर दे रहा है क्योंकि डिवाइस फिजिक्स बारे में ना थोड़ा सा ना मुझे पता नहीं है आपको किस में प्रॉब्लम है किस सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो अगर कहीं ओके पे भी लगे ना कि मैं क्या समझा रहा हूँ कुछ गलत बता दे रहा हूँ या कुछ ओके मुझे कोई डाउट होगी तो मैं जरूर आपको थमा दूंगा ओके हेलो uh-oh my network loss why sorry मिया sorry ओके 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 नो वाईफाई के नो प्रॉब्लम था सॉरी नो 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 प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम हाँ सो देखो ये मैंने अभी दिखा रहा था आपको हाँ मैं वेट हाँ या हाँ देखो ये देखो मैंने क्या कहा कि अब ये पार्टिकल में जैसे मैंने कहा कि जो पार्टिकल नेचर शो करते हैं तो इसको क्या करना होता है इसको इसे इरेज कर लेते हैं इसे इरेज कर लेते हैं आपने बहुत आगे चल गया था सॉरी सही में नहीं मैं बहुत आगे नहीं गया मैं आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा मैंने क्या अच्छा बताया देखो ये बॉल है
बॉल का मतलब मैंने क्या कि ये बॉल की तरफ से मैं एटम के एनालॉजी बता रहा हूँ, मतलब एटम भी ऐसे ही होता है जैसे बॉल के कॉन्सेप्ट होते हैं कि किसी एक बॉल को क्रॉस करना है तो क्या होगा कि बॉल को हमें उस हाइट इतनी एनर्जी देनी होगी कि इस हाइट के बाहर आ जाए, ये हाइट से ऊपर चल जाए, ये ताकत लगाना पड़ेगा कि इस हाइट को पार कर जाए। पर जब मैंने कहा कि हर एक पार्टिकल दो नेचर शो करते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर भी, पर जैसे 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 जब पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है ना तो वेव नेचर कम शो करते हैं और पार्टिकल नेचर ज्यादा शो करते हैं। जैसे बॉल वगैरह ज्यादा साइज के होते हैं तो पार्टिकल नेचर कम शो करते हैं, वेव नेचर ज्यादा, ओ सॉरी, बॉल साइज ज्यादा होता है उन सबका, तो पार्टिकल नेचर ज्यादा शो करते हैं, वेव नेचर कम शो करते हैं। लेकिन अगर मैं एटम मान लूं इसे मैं इस बॉल को मैं अब एटम मानूंगा तो इसका कुछ वेव नेचर होगा, वेव नेचर कुछ वेव की फॉर्म होगा, जैसे ये वेव है मान लो, तो ये जब जाके सीधा इस पर टकराया तो कुछ कुछ हो सकता है ये वेव टकरा करके यूं करके लौट आए, ये रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ वेव पास हो जाए इस वॉल से, वो मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। ये हो गया आपका ये जो वेव्स, तो ये बॉल की जो कुछ वेव्स हैं वो जो इधर पास हो जाती है, यही टनलिंग वेव है और हर एटम करते हैं ये। पर क्या होता है कि वो बहुत कम मात्रा में, कुछ कुछ जैसे 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 ये साइज बढ़ते जाते हैं तो उसमें टनलिंग बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम चांस होता है टनलिंग होने का। तो समझ गए ना आप कि टनलिंग ये होती है कि देखो ये एग्जांपल देखो, ऑब्स्टेकल को पार करने के सब्जेक्ट को ऑब्स्टिकल ही देखो दो तरीके हैं ऑब्स्टिकल को पार करने के। एक तरीका क्या है कि एक तरीका ये है कि मैं उस पे से कूद के चल जाऊं, ठीक है। हाँ दूसरा तरीका क्या है कि मैं थ्रू उसके उसमें से पार कर जाऊं, ओके ठीक है। तो ये क्या करता है टनलिंग, सामने से पार कर जाता है। सामने से पार करने मतलब क्या होता है, वो तो वही रहेगा जो आपका वॉल है, जो वॉल मान लो ये वॉल है, ये वॉल मान लो, तो वो वॉल तो वही रहेगा। पर ये जो वेव नेचर की वजह से क्या होता है ना, वेव नेचर की वजह से एक प्रॉपर्टीज होती है कि कुछ वेव्स तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं, ओके समझे। तो ये चीज है। अब मैं अभी आपको हाँ, तो अब आ जाते हैं हम आगे। तो ये चीज है, मतलब ठीक है। मैं अगर आपको नहीं समझा पाया या समझा दिया मैंने आपको कि ये क्या है, ये ट्रांसमिट क्यों हुआ, अब एक मुझे बता दो जरा, मैं सोच रहा हूँ कहीं आपको आइडिया लगा नहीं लगा, ये ट्रांसमिट क्यों हुआ, अब समझे आप। हाँ ये वेव नेचर शो कर रहा है इसलिए आई थिंक ट्रांसमिट हो गया। देखो मैंने आपको बताया ना कि कोई पार्टिकल दो नेचर शो करता है, ठीक है। जो एक प्रिंसिपल होता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, जो मैं डील नहीं करना चाहता अभी, वो सब डील करने से थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा बन जाएगा। तो मैं सिंपल ओके भाषा में बता रहा कि जो जैसे जैसे पार्टिकल साइज डाउन होते हैं ना, जैसे जैसे पार्टिकल छोटे छोटे होते जाते हैं, वैसे वैसे वो वैसे वैसे वो पार्टिकल नेचर को कम करते जाते हैं और वेव नेचर को हाई करते जाते हैं, समझे ना। मतलब हाँ दो नेचर शो करते हैं, पार्टिकल और वेव। तो जैसे जैसे वो छोटे होते जाते हैं वैसे वैसे वो पार्टिकल नेचर को थोड़ा कम करते हैं और वेव नेचर को ज्यादा करते हैं। तो वेव नेचर ज्यादा होने से क्या होता है कि कुछ वेव्स उस ऑब्स्टिकल्स को, जो ये ऑब्स्टिकल है हमारा, इसको क्रॉस कर जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तब भी अब क्या, ये कुछ पूरा एटम नहीं पास हुआ, कुछ इसका वेव फंक्शन इसका पास कर गया, कुछ वेव ओके फंक्शन ही रह गया। कुछ तो यही आपका टनलिंग, हाँ टनलिंग वेव। अब ये क्यों क्यों जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं ये समझाना जरूरी है कि आप ये सोचोगे कि अब ये तो आप नहीं समझ पा रहे अभी, लेकिन आप खुद सोचो एक दीवार को कैसे पार कर रहा है, आप खुद सोच सकते हो। मैं एक वीडियो दिखा सकता हूँ अगर आपको, अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो देखो कैसे वीडियो समझाऊं। मैं वीडियो दे हाँ दूंगा एक आपको ओके टनलिंग का, ओके ठीक है। अंडरस्टैंड हाँ, ठीक है। वो टनलिंग का मैं समझाना जरूरी है, क्योंकि टनलिंग आप समझोगे कि टनलिंग अलग ही क्यों है। मैं समझा चुका हूँ। पावर कंजम्पशन एज वी डिक्रीज द चैनल। अब देखो ये बात आगे नहीं बात कि अब जोत क्यों बढ़ी, टीफेट और ये सब मॉसफेट वगैरह में क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हम्म, तो जैसे जब आप मॉसफेट को डिक्रीज करते हो ना साइज, अब मॉसफेट वगैरह क्या है मैं वो समझा देता हूँ आपको। तो मॉसफेट तो आपने देखी होगी, मॉसफेट का स्ट्रक्चर ये ऐसा कुछ होता है। मॉसफेट बना दिया ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बनना लेकिन कोई नहीं, ये हो गया ये ये हो गया आपका P प्लस ये N प्लस ये N प्लस ये आपका गेट ऑक्साइड और ये आपका मेटल। थोड़ा सा गंदा बना है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कि क्या बनाया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा पेन में देखता हूँ, मैं आपको फोटो से दिखाता हूँ। मैं इसमें से दिखाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा गंदा बन रहा है मुझसे। देखो ये रहा, हाँ ये देखो ये बना था मैं, ये था, ये बॉडी को हटा देना।
ये बनाया Okay. था मैं, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो ये आपका टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल हो गया, ठीक है, ऐसे अटैच करते हैं। तो इसी में समझा देता हूँ। देखो ये क्या है, देखो ये गेट है, ये n प्लस है, ये n प्लस रीजन है, ठीक है, ये p प्लस है। अब ये क्या है, मॉसफेट क्या करता है। अब मैं मॉसफेट क्यों समझा रहा हूँ और मैं टीफेट क्यों समझा रहा हूँ, दोनों समझाना जरूरी है, क्योंकि मॉसफेट की जगह हम टीफेट ला रहे हैं, ठीक है। तो मॉसफेट का काम क्या है, देखो मॉसफेट जो होता है, हम जैसे गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो गेट वोल्टेज से अप्लाई करेंगे, यहाँ पर चैनल फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर चैनल फॉर्मेशन होगा, चैनल फॉर्मेशन। और जैसे ही हम वी सोर्स, यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे वी ड्रेन सोर्स के क्रॉस, तो यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो करंट जो फ्लो होगा, वो किस वजह से फ्लो हो रहा है, कि हम वी गेट अप्लाई कर रहे हैं, फिर वी ड्रेन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और तो यही चीज ये है। और जैसे अब क्या है, ये अब जैसे ये देखो, ये चैनल देखो, ये लेंथ है, हम इसे बहुत ज्यादा छोटा मात्रा में ला रहे हैं ना, तो ये सब नजदीक आते जा रहे हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के। अब जैसे ये छोटा करूंगा मैं ऐसे, तो ये मैं अगर इतना साइज कर दूं, तो ये दोनों और नजदीक आएंगे एक दूसरे के, okay. और छोटा करूंगा तो और नजदीक आएंगे। तो इससे कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो इफेक्ट्स हैं ये, वो इफेक्ट्स है जैसे हॉट कैरियर इफेक्ट एंड लीकेज छोट करंट, हॉट कैरियर इफेक्ट, ये दो इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा वैसे नहीं जाऊंगा, साइज के लिए ये दो ही साइज डिक्रीज, होते हैं, साइज हाँ, के लिए। मतलब जैसे जैसे सब मॉइस्चर का साइज डिक्रीज कर रहे हैं ना, वैसे वैसे कुछ कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं, समझ रहे हो, ओके। ठीक है। अब देखो नीचे आना, अब जैसे क्वांटम टनलिंग हो गया, यही क्वांटम टनलिंग है। देखो ये मैंने कहा ना, बॉल वेव नेचर शो कर रहा है, ये वेव नेचर शो कर रहा है, हाँ, बॉल इस बॉल के थ्रू कुछ पास कर गया, कुछ रिफ्लेक्ट भी होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं दिखाया इन्होंने, रिफ्लेक्शन ऐसे ही होगा, वेव की तरह ही होगा, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगा, और ये कुछ पास हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ रहा मॉसफेट वर्सेस टीफेट, ठीक है। अब देखो मॉसफेट और टीफेट में क्या अंतर दिख रहा है आपको, इनमें बताओ जरा, मॉसफेट और टीफेट में क्या अंतर दिख रहा है, दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको। चैनल में पी टाइप, और यहाँ पर इंट्रिंसिक, दैट मीन्स कि दूषित और समथिंग, भूल हाँ हाँ, वही आप समझ गए ना। तो यही चीज है। अब ये चीज कैसे फायदा कर रहा है, और कैसे 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 मॉसफेट को फायदा कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब ये मॉसफेट है, अब ये मॉसफेट है, ठीक है। अब तो ये जब जब हमने गेट वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या है, चैनल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जब गेट वोल्टेज अप्लाई तो यहाँ पे भी चैनल फॉर्मेशन होगा, चैनल फॉर्मेशन होगा। और चैनल फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे एक टनलिंग इफेक्ट भी आएगा, यहाँ पर टनलिंग नहीं आएगा, पर यहाँ पर टनलिंग आएगा। वो टनलिंग क्यों आएगा मैं दिखाता हूँ। देखो अब मैं आपको दो चीज दिखाता हूँ, एक चीज और, वेट। अब मैंने जैसे मॉसफेट दिखाया था ना, मैंने एक आपको वेन डायग्राम पहले दिन बताया था, वेन डायग्राम के बारे में पहले दिन बताया था। हाँ, तो ये वेन डायग्राम में दिखाता हूँ क्या होता है। देखो मॉसफेट, जैसे मैंने मॉसफेट दिखाया ना, मॉसफेट का वेन डायग्राम दिखाता हूँ। पहले मैंने पीएन जंक्शन का दिखाया था, आपको याद है, जो भी मैं वेन डायग्राम दिखाया था पिछली बार, वो सब पीएन जंक्शन का था, पी और एन का, ठीक है। अब जो मैं वेन डायग्राम दिखाऊंगा वो मॉसफेट का होगा, ठीक है। देखो तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड अमीलेबल पृथक रहता है। बिल्कुल वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। थोड़ा सा गंदा बन रहा है, उसको थोड़ा मैच करना। ये देखो ये है, ये रहा, दिस इज मॉसफेट का वेन डायग्राम। थोड़ा सा और साफ कर देता हूँ मैं इसे। ये हुआ, ये और कुछ कलर चेंज होता है क्या इसमें, अब जाएगी लेजर, अच्छा लेजर, इट्स सम कलर चेंजेस आर देयर, यस कलर है, हाँ, कलर चेंज है। सो देखो ये फर्मी लेवल है। हमेशा ना फर्मी लेवल का काम है कांस्टेंट रहना, फर्मी लेवल चेंज नहीं होता। जब भी आप थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हो ना, तो फर्मी लेवल कांस्टेंट होता है। ये फर्मी लेवल है, ये ईएफ है, ये फर्मी लेवल, ठीक है। और ये वेन डायग्राम हो गया आपका मॉसफेट का। कौन से मॉसफेट का, ये एनपीएन मॉसफेट का, ओह सॉरी एनपीएन का होता है इसमें, एनमोस का, ठीक है। मॉसफेट में दो प्रकार के होते हैं, एनमोस होता है, पीमोस होता है, ठीक है। हाँ, तो एनमोस का है। तो इसमें क्या है, क्या कैसे है, देखो अब ये है एनमोस का। अब जब ये हो गया, अब इसके बाद हम जाते हैं, ये जैसे मैंने बताया ना, तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन को कैसे आना होता है, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनको इसको पार करने की जरूरत होती है, इसको पार करना है, इसको पार करना है,
और फिर यहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से करके ऐसा करके यहाँ पे करंट कनेक्ट होगा। मतलब मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया ना, उसमें करंट कंडक्शन कैसे होता है, ये एक बैरियर हाइट है, इतना क्रॉस करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए कि इसको पार करके तभी आके यहाँ पे करंट फ्लो कर सकता है। मतलब इतना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन को जो नीचे होंगे उसको इधर से इधर जाने में। ओके, ये ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए उसको जो एनर्जी हाँ नेगे। हाँ हाँ हाँ, ये वेन डायग्राम के थ्रू पता चलता है हमें। ठीक है, उस स्ट्रक्चर ओके, देख के हम नहीं बता सकते, स्ट्रक्चर से नहीं पता चलता, ये वेन डायग्राम से पता चलता है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वेन डायग्राम में अलग चीज है, स्ट्रक्चर अलग चीज है, पर वो दोनों अलग चीजें इसलिए क्योंकि वो स्ट्रक्चर अलग चीज है और वेन डायग्राम अलग चीज है। ठीक है, वो ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। और पी मोसफेट के डायग्राम की अलग डिफरेंस वो थोड़ा अपोजिट होगा, अपोजिट होगा उसके। अपोजिट होगा। ओके हाँ अपोजिट होगा, वो ऐसे हो जाएगा, उसके केस में यूं हो जाएगा, ओके, अंडरस्टैंड। क्योंकि अच्छा नहीं तो ये हो गया आपका एनमोस। अब हम आ जाते हैं अगले वाला केस में, वो है हमारा ये सब होने के बाद अब हम आ जाते हैं, ये एनमोस हो गया। अब टीफेड में क्या है ऐसा, टीफेड में ऐसा क्या खास है, वेन डायग्राम। ओके तो टीफेड में भी हम देख लेते हैं बैड डायग्राम। अब ओके, टीफेड में आपने मुझे बताया कि यहाँ पे पी और एन होता है। देखो उसमें ये जो था इस वाले में यहाँ पे एन था, ये एन लेयर है, ये पी है और ये एन है, ये सबस्ट्रेट है आपका, ये आपका दो वेल है, दो वेल क्या कह सकते हो आप, एन 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 आपका एन रीजन है, एन रीजन है, ये देखो इसमें इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, इसके हिसाब से ये एन रीजन है, एन टैब रीजन, एन टैब रीजन, ये आपका पी टैब है जो आपका सबस्ट्रेट है। ओके, ठीक है, ये मॉसफेट आपका समझ गया आप, हाँ ये एन टैब, ये पी टैब। ठीक है, ये पी अब टी फेट पा जाइए। देखिए देखिए मैंने एन टैप इसलिए ये देखिए एन टैप जो बताया मैंने, एन टैप बताया तो उसमें एन टैप सेम रीजन पे। ठीक है, और जो ये था एन टैप ये भी सेम रीजन पे, सेम लेंथ पे, सेम पे, और पी जो था पी यहीं पे, पी थोड़ा सा हायर एनर्जी का होता है तो पी ऊपर चले गया। अब हम आ जाते हैं जब हमने अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया टी फैट के केस में, तो यहाँ पे पी टाइप है और एन टाइप है, तो पी टाइप एन टाइप को बनाते हैं। देखिए तो पी टाइप मैंने जैसे आपको बताया हायर एनर्जी पे होता है, और इंटेंसिक क्या होता है ना, वो पी और एन के बीच का होता है। ओके, समझ गए, तो मैं वो बना देता हूँ। ठीक है, तो पी और एन के तो ये कुछ तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसे। ऐसा कुछ होता हो। ठीक है, ये आपका पी चैन हो गया, ये इंट्रिंसिक आई लिख करके मैं इंट्रिंसिक दिखाना चाहता हूँ, और ये आपका एन टैप हो गया। ठीक है, अब करंट क्या होता है, करंट यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो टनल करता है किसके थ्रू, अब जैसे ये तो दबा है जब मैंने गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, जैसे मैं गेट वोल्टेज अप्लाई करूंगा ना इस पे, तो ये क्या होता है, ये जो है ना ये थोड़ा कॉन्टैक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, थोड़ा बैंड होकर के यूं करके यूं यूं हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखो दोनों में डिस्टेंस कम हो गया, हाँ, दोनों बैरियर में, तो ये क्या करता है, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन। वो यहाँ से टनल कर जाते हैं। ओके, हाँ, यहाँ से टनल कर जाते हैं, और ये टनलिंग यही इफेक्ट है टनलिंग, इसी चीज को आप बार बार पढ़ रहे हो, यही चीज है। मॉसफेट में नहीं पॉसिबल है वो, कि मॉसफेट में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, बट इसमें टनलिंग ऐसे पॉसिबल हो जाता है, ये टनलिंग कर जाता है। अब देखो इसको ना तो यहाँ तक कूदना पड़ा, अब इसको यहाँ तक जाने के लिए क्या करना था, इसको यहाँ तक, यहाँ पहले इस हाइट पे जाता, हाँ, फिर इस हाइट से गिर इस पे आ जाता। यस। ठीक है, पर इस बार से वैसा कुछ करना नहीं पड़ा। जी, ठीक है, ये जस्ट टनल करके इधर चल गया। तो दो मैकेनिज्म होते हैं वो टनलिंग के डिक्रीज पास। कैसे हुआ, पी से वो आई के कर्व नीचे कैसे आया? अच्छा वो ये जो आप कह रहे हो आई का कर्व नीचे कैसा है, है ये देखो जैसे इनिशियली तो आपने गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे ना उसमें इनिशियली, अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर दिखा रहा हूँ, सॉरी हाँ, तो इनिशियली मैं गेट वोल्टेज यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे गेट है ना, तो ये मैं जब इस पे मैं जब अप्लाई करूँगा ना वोल्टेज, हाँ, तो यहाँ पे जब मैं गेट वोल्टेज अप्लाई करूंगा ना इसके क्रॉस, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, ओके, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, तो वो इसको इसको क्या करेगी, वो फील्ड क्या करेगी, इसको डाउन करेगी। वैसे ही इसमें भी होता है, ऐसा इसमें भी होगा कि जैसे मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा, गेट वोल्टेज अप्लाई करूंगा, तो ये डाउन होगा, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, टनलिंग हो जाए, ये थोड़ा डाउन होगा, ये भी जैसे मैं गेट वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो गेट वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो ये थोड़ा डाउन होगा,
पर यानी गेट वोल्टेज डाउन होगा, सॉरी गेट वोल्टेज से डाउन होगा, तो ये अब थोड़ा-सा कम हाइट जाना पड़ेगा इसे। पहले से ज़्यादा हाइट जाना था, अब कम हाइट जाना होगा, लेकिन वैसे ही इसमें होगा, ये भी थोड़ा डाउन हो जाता है इसलिए, क्योंकि गेट वोल्टेज अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो ये दोनों बहुत नज़दीक आने की वजह से क्या कहते हैं, एक-दूसरे में टनल कर जाते हैं। ओके। अब कुछ कन्फ्यूजन, आपको कोई डाउट आ रहा है? ना, ना। तो इंट्रिंसिक का मतलब समझिए आप, इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जीरो डोपिंग है, कोई डोपिंग नहीं है। पी टाइप का मतलब पी टाइप डोपिंग, एन का मतलब एन टाइप डोपिंग, आई का मतलब ओके, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब नो डोपिंग। ओके। तो अब आ जाते हैं नीचे। तो यही देखो, मैंने जो सिखाया था आपको यही था। देखो ये चीज़ दिखाया था ना मैं, मतलब थोड़ा गंदा बनाया था, पर वो असली में ऐसे ही होता है। ये ऐसा बहुत बेसिक सा डायग्राम है। इससे अलग होता है, पर ये बहुत बेसिक सा बना रखा है इन्होंने। तो ये आपका पी, ये इंट्रिंसिक, ये पी एन। पे एन पे टर्निंग होता है, दैट ना हाँ, नहीं पी और इंट्रिंसिक के बीच में होता है, और वन आई और एन के बीच में ओके, होता है। ठीक है, तो ओके, पी और आई के बीच में होता है, और आई और एन के बीच में होता है टनलिंग। ओके। यहाँ से यहाँ टनलिंग होता है, देखो ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो। हाँ, ठीक है। तो ये टनलिंग हो गया। ये बीच में तीर नीचे क्यों शो कर रहा है ये? ये अच्छा, ये क्या शो कर रहा है? अरे ये शो एरो कर रहा है किया। कि और भी तरीके होते हैं ना रिकॉम्बिनेशन के, ये नीचे भी तो आ सकते हैं एनर्जी में। हाँ, तो ये रिकॉम्बिनेशन हो कर रहा है। हमें मेन तो इस पर, इससे ध्यान देना है कि ये जो टनल ओके, करके इधर चले गया, देखो ये टनल करके इधर चले गया। इसको एम्बी पोलर कहते हैं, और एम्बी हाँ, पोलर क्यों लिखा है यहाँ पे? अच्छा एमबी बाइपोलर। अरे एमबी बाइपोलर देखो क्या होता है। एम्बी एमबी बाइपोलर नेचर वो नहीं शो करेगा यहाँ पे, नहीं एमबी बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब ये होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों मिल करके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों मिलके करंट को कंडक्ट करे। ओके, समझ इसको गए? कहते हैं। एमबी बाइपोलर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी वही काम कर रहा है, होल्स भी। अब जैसे बाइपोलर वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे एक या तो इलेक्ट्रॉन करेगा या होल्स करेगा, दोनों में से कोई एक करता है कंडक्शन में, करंट को फ्लो कराने में। पर लेकिन जो एमबी बाइपोलर होता है ना, उसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन करता है, कभी होल्स करते हैं, मतलब दोनों मिलके करते हैं। समझ गए ना? फर्मी टाइप। और ये फर्मी डायनामिक, ये देखो मैं यही चीज समझा रहा था, यही फॉर्मूला मैं भूल गया था उस दिन, तो मैं यही फॉर्मूला बता रहा था आपको। देखो ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन इन थर्मल इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर टीएल विथ सेमीकंडक्टर लैटिक्स ऑफ ए फर्मी डायरेक्ट स्टेट्स। मतलब ये कब, ये इसके एक स्पेशल कंडीशन है। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब टेम्परेचर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप हो। अब ऐसा नहीं कह सकते कि टेम्परेचर वेरी कर रहा हो तो हम नहीं कह सकते फर्मी डायरेक्ट, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये लगा रखा फॉर्मूला, देखो ये, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, दिस ओके, इज द प्रोबेबिलिटी Fe दैट अवेलेबल इलेक्ट्रॉन स्टेट विद एनर्जी E इज occupied by an electron। ठीक है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी Fe दैट an available electron state with energy E is occupied by electron। ठीक है, तो ये क्या है, ये E क्या है यहाँ पे, और EF क्या है? देखो मैंने आपको फर्मी लेवल हम्म, बताया था, और अरे मैंने आपको एक, अब जैसे मान लो मैं, अब क्या है कि एक कहाँ है वो हमारा, हाँ ये रहा। जैसे मान लो, एक और जाते हैं हम, हाँ। तो जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि ये एनर्जी बाइंड डायग्राम है। थोड़ा नॉइस के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ा बच्चे बाहर शोर मचा रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, देखो ये हो गया बैंड, बैंड हो गया, ये बैंड हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या कहा, देखो जैसे ये क्या है, अब जैसे ये एक फर्मी लेवल है, मान लो ये, देखो फर्मी लेवल दो तरह के होते हैं। जैसे अगर फर्मी लेवल आपको ऊपर दिखे ना, वो समझ लो वो एन टाइप है। ठीक है, अगर आपको फर्मी ओके, लेवल नीचे दिखे, यहाँ पे दिखे, पीटर। यहाँ पे ये कंडक्शन है, ये कंडक्शन, ये तो आपको पता ही है, ये कंडक्शन है और ये वैलेंस है। ठीक है, ये वो मैं बनाना हाँ, भूल गया, ये फर्मी है। ठीक है, ये या, एन टाइप होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ई कंडक्शन होगा, और यहाँ पे ई वैलेंस होगा, और यहाँ पे ई फर्मी होगा, तो ये पी टाइप है। ओके। समझ गए? एन टैप पी टैप हमने देख लिया सब कुछ। तो अब आ जाते हैं हम अपने उस पे, ये सब जब चीजें हमने देख ली, तो हम अब आ जाते हैं कि कि वो मैंने जो अभी समझाया था आपको कि वो फर्मी फर्मी डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे एंड बोसोन कैसे फर्मी। होता है। अब जैसे मैं इस जैसे ये फर्मी लेवल है, अब मैं यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा बैंड लाई कर रहा है, मैं, मेरी एनर्जी यहाँ पे है, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मेरी एनर्जी यहाँ पे है। तो ई जो मेरी एनर्जी होगी वो कम होगी इससे, फर्मी लेवल से। हाँ, ये फर्मी एनर्जी जितना ऊपर जाएगा एनर्जी ज्यादा होगी, और ये मेरी एनर्जी कम होगी इससे। तो मैं हम्म, मेरी एनर्जी से ये माइनस करूंगा और निकाल लूंगा मैं।
और ये क्या निकालेगा, ये प्रोबेबिलिटी देगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस स्टेट में लाई कर रहे हो। ठीक है? तो ये रिपीट मतलब रिपीट मैं कीजिए। मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ, देखो सब कुछ रिपीट करके बताता हूँ। देखो क्या चीज़ है, जैसे जब ये फर्मी डायरेक्ट और ये जो बंदे जॉन वगैरह, उन्हें ये देखना था कि मैंने इसमें ना बैंड डायग्राम ना इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एनर्जी के उस बैंड में रहते हैं, एक दूसरे या इलेक्ट्रॉन उस बैंड में, मतलब बैंड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाता है जो उस एनर्जी लेवल पे बने होंगे। समझ रहे हो आप? मतलब वो भी कैसे समझाऊं मैं आपको, देखो ऐसे समझाता हूं। देखो मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, चलो। ये मैंने आपको पी एन बता दिया। देखो अब ये क्या है, मेरी एनर्जी है, ठीक है, मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हूँ, मेरी एनर्जी है, ठीक है, ओके मेरी एनर्जी है। अब मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऊपर हूँ मैं से, ये मेरी इलेक्ट्रॉन 1 है, मैं एक और हूँ, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे मैं एक और एनर्जी है, मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं भी एक और एनर्जी है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी एक और एनर्जी ऐसे हूँ। तो ये देखो क्या बन रहा है, ये ऐसे करके ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हूँ मैं यहाँ पे हूँ, और इलेक्ट्रॉन हूँ, और हूँ, और हूँ, और हूँ, ऐसे करके देखो अभी क्या बन रहा है। ये इलेक्ट्रॉन लेयर। नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, एक मिनट वेट। अब ये देखो, अब ये क्या है, ये एक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स के, ये मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब अब क्या बन रहा है, ये सब एक एनर्जी लेवल है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स है ये। अब ये इसका कुछ एनर्जी लेवल को मान लो 1 है, इसका 1.1 है, इसका 1.2 है, इसका 1.3 है, ऐसे एक एनर्जी या लेवल है। अब जब ये सारे एनर्जी लेवल मिलके ना एक बैंड बनाते हैं, इसे एनर्जी जी बैंड कहते हैं। ओके। इसी के डायग्राम का एनर्जी बैंड डायग्राम कहते हैं। इसमें इसके बीच में ही एक फर्मी लेवल होता है। ओके नहीं, फर्मी लेवल यहाँ होता है आपका, फर्मी लेवल यहाँ, फर्मी लेवल अलग है। वो भी बैंड है, मतलब हाँ, मतलब वो इसके बीच में एक फर्मी लेवल होता है। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब हम आ जाते हैं, मैंने क्या बताया आपको, फर्मी डायग्राम का बता रहा था ना। हाँ, तो ये जो जो और अब जैसे मैंने आपको एक बैंड बता दिया ना, एक बैंड दिखाया मैंने आपको बहुत अजीब सा। तो जी वो जो बैंड दिखाया उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर एनर्जी पे, सॉरी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, पर्टिकुलर एनर्जी पे, जी जैसे, तो वो निकालने का तरीका है ये। वो ये चीज़ फर्मी आपको, डायरेक्ट के हाँ, साथ उसमें हम कितने निकल इलेक्ट्रॉन सकते हैं। ओके उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन की वहाँ रहने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ओके। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लिव देयर। ठीक उसको है, ही फर्मी डायरेक्ट कहते हैं। नहीं और कहते नहीं है, ये एक तरीका उसके है, तरीके से हम हम निकाल निकल सकते सकते हैं। हैं। या हाँ, निकाल सकते हैं कि हम जैसे अगर मान लो मैं, मेरा एनर्जी अगर मान थ्योरी लो, में ये कौन सा, फार्मी एनर्जी बैंड में फार्मी लेवल ये हाँ ये ये फर्मी लेवल है, ये आपको फर्मी लेवल, केल्विन फर्मी, टी फॉर हाँ टेम्परेचर और टी फॉर समथिंग टेम्परेचर, के फॉर बोल्ट्जमैन ई कांस्टेंट, के आपका बोल्ट्जमैन और कांस्टेंट है, स्मॉल ई उसकी वैल्यू होती है स्मॉल ई आपका, वही जैसे मतलब मेरे को, अब जैसे मेरे को जरूरत है, मेरे को मान लो मेरे को किसी एनर्जी लेवल पे देखना है, जैसे मान लो 2 के एनर्जी लेवल पे देखना है, तो हम गिवन 2 डाल, एनर्जी लेवल हाँ गिवन ओके एनर्जी, गिवन एनर्जी नहीं कह सकते आप, आपको ये वेरिएबल की तरह है, आपको जहां जानना वहां जान लो, क्योंकि देखो यही वेरिएबल है ना, यहाँ पे बस यही वेरिएबल है। हाँ ठीक है, के बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के बोल्ट्जमैन क्वेश्चन आपका। ओके तो तो अब आ जाते हैं हम नीचे, देखो अब जैसे इसने क्या किया, अब ये यही है। अब देखो मतलब जब हम बहुत ज्यादा, जैसे अब क्या है कि जैसे इसने क्या किया, एक अप्रोक्सीमेशन लिया है यहाँ पे, कि हमने कहा कि ये बहुत हायर हो जाता है, तो हम अप्रोक्सीमेट करके ये लिख सकते हैं इसे, हाँ लिख सकते हैं, ओके ऐसा भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब जब हमारा फर्मी लेवल, जो ये हमारा जो ये डिफरेंस है इनके ग्रेटर बीच में देन काफी कम हो जाए, जब हमारी एनर्जी जो है फर्मी लेवल के अंदर लाई करे, जब हमारी एनर्जी से, मैंने फर्मी लेवल आपको दिखाया था ना यहाँ पे, हाँ 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 इसमें, हाँ, ये फर्मी लेवल दिखा था ना यहाँ पे, कि ये बैंड डायग्राम है, ये बैंड डायग्राम, ये फर्मी हाँ लेवल। अगर इसके नजदीक कोई बैंड डायग्राम लाई कर रहा है ना, इसके नीचे कोई कोई एनर्जी लेवल लाई कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हम्म, उसकी एनर्जी क्या होगी, सॉरी इतना गंदा नहीं बना रहा, ये कुछ और है, मैंने खुद के मन चीज बना दी मैंने, फर्मी सॉरी। डायरेक्ट तो ये देखो, ये फर्मी लेवल है, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब जैसे अगर इसके नजदीक कोई एनर्जी लेवल लाई कर रही है, इसी के नजदीक, तो इनका डिफरेंस बहुत कम होगा। हाँ मेरे को यहाँ इस पॉइंट का जानना है, मतलब मेरा पॉइंट ई जो है, ई जो स्मॉल ई जो मैंने बताया, वो ये पॉइंट है, ये मुझे यहाँ का पॉइंट है एनर्जी जानना है। ओके तो ये ई, तो ई और ई माइनस एफ का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, हाँ
बहुत कम हो जाएगा, कम कम तो बस अच्छा हाँ, कम बहुत कम हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि कम ई होने माइनस से ये इसका उल्टा होगा, दैट किसका मीन्स हाँ मतलब हाँ इनवर्स होगा। उल्टा नहीं हो रहा, ये अप्रोक्सीमेशन है, मैं बता रहा हूँ क्या अप्रोक्सीमेशन। देखो ये जब बहुत छोटा अच्छा, होगा, बहुत छोटा होगा, छोटा जब ये होगा ऊपर वाला तो बहुत छोटा होगा इसके कंपेयर में, हाँ जैसे यहाँ पे तो दिखाएंगे ना ये, नहीं सॉरी ये उल्टा दिखा रहा हूँ, मैं गलत बोल गया आपको। जैसे मैं क्या बता रहा था, मैं उल्टा बता रहा हूँ आपको, रुक जाओ, सॉरी सॉरी, इन्होंने वो नीचे बताया, जो मैं बता रहा हूँ वो गलत चीज बताया, फिर देखो। इनवर्स होगा तो फिर देखो क्या चीज, क्या सीन बता रहे वन हैं यहाँ पे, बाई देखो यहाँ पे बता ये रहे हैं कि जब आपका ना डिफरेंस, मतलब मान लो आपका डिफरेंस जो फर्मी लेवल और आपका जो एनर्जी लेवल जिस पे निकालना है आपको, फर्मी हाँ लेवल, आप बाद में इसे सुनो, ठीक है। देखो जो फर्मी जो एनर्जी लेवल जहाँ पे आपको निकालना है, जहाँ पे ये जो आपका एनर्जी लेवल है, आपको पता है गिवन एनर्जी लेवल है, आपको पता है कि यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन एनर्जी लेवल है, मुझे पता है कि जैसे मेरा फर्मी लेवल अगर एक एक वोल्ट है, अगर मतलब फर्मी एनर्जी लेवल मतलब वोल्ट में तो कह सकते हो ऊपर हम, होगा। यहाँ एक वोल्ट मान ई लो, मतलब वोल्ट फार्मी तो लेवल से ज्यादा लेना होगा ई का वैल्यू, हाँ हाँ, छोटा ई मतलब का वो तो वैल्यू। नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर होता है, आप समझ गए ना, मैग्नीट्यूड वाइज चक्कर है, वो तो हाँ मैग्नीट्यूड में चक्कर हो जाता है, वो जो भी ठीक है। मतलब आपको ज्यादा रखना होगा उसको, ठीक है, ई माइनस ई एफ से आपको ज्यादा रखना होगा, तो मतलब मान लो फर्मी लेवल आपका कुछ है, उससे आपने ई उससे इतना ऊपर ज्यादा लिया लेना। कि जो कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, उससे जो ये दोनों का प्रोडक्ट है के और टीएल का, वो काफी हाँ काफी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। जी। हाँ, तो ये बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, तो ये दो एक्सपोनेंशियल है वो काफी बड़ा हो जाएगा, हम्म काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि हम इसे अप्रोक्सीमेटली क्या एनालाइज करके कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम इसको इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक, अब जैसे मान लो मैं एक एक रुपए में, अगर मैं 1 करोड़ रुपए में मैं 1 रुपए जोड़ दूं, तो क्या क्या होगा, दोनों सेम ही होगा, मतलब क्या नहीं वैल्यू चेंज होगा। करेगा, कोई फर्क नहीं नहीं। पड़ेगा ना उससे। तो वही जी। चीज है, तो हमने एक को निगलेक्ट कर दिया यहाँ पे, वन को निगलेक्ट कर दिया, ये वाला वन ओके। को जब निगलेक्ट कर देंगे तो ये क्या है, ये वन अपॉन में एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई के टी एल हो जाएगा। वन को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, वन को हम हटा दे रहे हैं, ये वन हटा तो दिया है, है, वन को हमने हटा दिया देन। क्योंकि ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इस चक्कर में हमने हटाया। तो ये अब जब इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि ये वन वन में कोई चीज होती है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में, तो एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई बाई के टी एल हो जाएगा। इनवर्स होने के लिए के टीएल ऊपर जा सकता था ना, बट वो तो नीचे ही है। अच्छा अच्छा, वो आप पूछ रहे हो, अच्छा नहीं वो कोई इशू नहीं है, देखो मैं बताता हूँ क्यों हुआ, मैं दिखाता हूँ। जो वन अपॉन में ई एक्स होता है ना, सॉरी थोड़ा सा देख समझ लेना, हाँ वन अपॉन में समझ ई एक्स गया। है, ये जो होता है ना, इसको मैं ये ई लिख टू द सकता पावर हूँ। माइनस एक्स। हाँ, तो वही किया उसने, आप देखो उसे सही से देखो आप, ओ वन को हम नेगलेक्ट करो, हाँ वन हाँ को हटा हाँ दो, हाँ क्योंकि मैंने, हाँ हाँ, समझ गए ना आप। समझ हाँ, गया। तो अब आ गया बोल्ड, अब हम आ जाते हैं कि अब क्या कह रहा है कि अब ये दो स्टैट्स है, मैंने बताया ना, ये फर्मी डायरेक्ट स्टैट्स है आपका, और जो ओके। बोल्ट्जमैन स्टैट्स होता है वो ना थोड़ा सा सिंपल होता है इससे। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा होगा, मैंने आपको उस दिन पहले दिन बताया था, जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कितने एनर्जी चाहिए कि इसे पास कर, दो दो तरह के स्टैट्स होता है, एक बोल्ट्जमैन होता है, एक फर्मी डायरेक्ट होता है। तो मैंने बताया था आपको, बोल्ट्जमैन डिफॉल्ट होता है इन केस ऑफ हमारे इसमें हम जब हम पढ़ते सिल्वाको में करते हैं, बोल्ट्जमैन डिफॉल्ट तक डिफॉल्ट रखने का कारण ये है कि फर्मी डायरेक्ट कैलकुलेशन अच्छी कर देता है हमारी, ठीक है, लेकिन जो ओके। बोल्ट्जमैन होता है वो थोड़ा फास्टर है। हम फास्टर इसलिए पसंद करते हैं कि ज्यादा कैलकुलेशन का कुछ इशू नहीं आता, रिजल्ट काफी सेम ही हद तक सेम आता है, तो हम इसलिए बोल्ट्जमैन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ बता रखा है इसमें मैंने। तो हम आ जाते हैं अब इफेक्टिव मास वगैरह का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए इफेक्टिव मास का लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने ये विकिपीडिया से ही लिया था, ये विकिपीडिया इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो a particle effective mass is the mass that it seems to have when responding to force, or the mass that it seems to be have when interacting with other particle in the nature। तो यही चीज है, जैसे कि इसमें क्या है, देखो एक सिलिकॉन के एटम के पास कुछ मास तो होगा, सिलिकॉन एटम का कुछ मास होगा, पर जब हाँ वो किसी दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है ना, तो उसके पास दूसरा मास होता है, मतलब एक इफेक्टिव मास होता है, उसे हम इफेक्टिव मास कहते हैं। जो पार्टिकल जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तो कुछ एक सूडो मास होता है, सूडो मास का मतलब ये होता है कि जो जो सूडो मतलब ऐसा कुछ समझ लो कि अब कह सकते हैं कि गुप्त एनर्जी, हाँ। गुप्त शक्ति में छुपी हुई शक्ति, ठीक है, ओके। तो वो इफेक्टिव मास होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम टनलिंग इफेक्ट वगैरह आते हैं ना, तो हमें इन सबको कंसिडर करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे ये विकिपीडिया का डेफिनेशन है, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ जरूरत पड़ती है। द बेंड टू बेंड टनलिंग मॉडल डिस्क्राइब सो फार इन द सेक्शन कैलकुलेटर रिकॉम्बिनेशन जनरेशन रेट एट ईच पॉइंट
based only on the field value local to that point. For this reason, we refer to local models. To model the tunneling process more clearly, you need to take the specification of energy band, and you also need to account that destination and accommodation of post area and not special consonant. ठीक है, ये सब चीजें मतलब ये तो मैंने ऐसे ये तो मैंने मतलब मैंने कॉपी तो पेस्ट जी ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये वाला जी आपका। मुझे समझ नहीं आया इसलिए सॉरी। अच्छा, आपको नहीं समझ में आया? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेंट टू बेंट टनलिंग में, क्योंकि मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, मुझे यहाँ नहीं समझाना था, मैंने ओके थोड़ा गलत जगह से लिख दिया इसे, क्योंकि यहाँ पे आपको बेंट टू बेंट टनलिंग का मतलब पता नहीं है ना, मैंने ये बताया कहाँ आपको, तो इसलिए इसलिए मैं इसे थोड़ा सा इसे ये मुझे कुछ इसे अच्छा वो कर स्किप देता हूँ। किया स्किप कर लिया था वहाँ पर हाँ, उस पर रख दीजिए। हम हाँ, बाद नहीं में इसे इसे वो, डिस्कस कर हाँ, लेंगे हाँ, इसको। क्योंकि ये अभी मैंने ये जब बताया ही नहीं आपको, तो आप नहीं समझ पाओगे ना। मैं वैसे ये टनलिंग मॉडल के टनलिंग के वो है मतलब, ये तरीके हैं मतलब, ठीक है। अब आ जाते हैं। अच्छा, मैंने वो थोड़ा-सा लगता है एक पीडीएफ मेरा वो हो गया। चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ, कुछ ऑर्डर में कर लेता हूँ मैं अपने ऑर्डर से। ओके ठीक है, मैं अपने ऑर्डर अपने हिसाब से ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ इसका। हाँ, ये रहा। मैंने ऊपर-नीचे कर दिया, देखो। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ और ये क्या है। तो ना मैं क्या समझाना चाहता मैं और वो क्या समझा रहा था मैं आपको देखो यहाँ। तो वो ये मेन चीज़ वो नहीं थी, मेन चीज़ वो तो कोडिंग वाला पार्ट है, मैं कोडिंग वाला भी समझाना पड़ेगा ना मुझे। तो कोडिंग वाला पार्ट तो अभी अगर मैं अभी समझा दूँ तो आपको पहले समझाना नहीं आएगा। तो मैंने क्यों चेंज किया, मैंने आपको बताया ना मोस्फेट से हम टीफेट में क्यों आए। जो मोस्फेट जी के पास जो सब थ्रेशोल्ड सम जो सब थ्रेशोल्ड स्लोप होता है ना, जो मोस्फेट का जो सब थ्रेशोल्ड स्लोप होता है। या अब सब थ्रेशोल्ड क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जी देखो जैसे, ये अब जैसे मोस्फेट ऑन ऑफ होता है ना। इसकी स्पेलिंग मेरे भी गंदा आते हैं कौन सी? थ्रेशोल्ड स्लोप कंफ्यूजिंग स्पेलिंग उच्चारण करने के लिए उच्चारण आप यूज ओ करते हैं और ओ अच्छा। देखो सब थ्रेशोल्ड स्लोप जो होता है, एसएस मान लो, एसएस जो होता है, उसमें क्या होता है, ओके जो मोस्फेट होता है ना, मोस्फेट के केस में क्या होता है ना, मोस्फेट के केस में सब थ्रेशोल्ड स्लोप आपका ना वो होता है, हायर होता है। सब थ्रेशोल्ड स्लोप हायर होता है। और जो, अब ये कैसे निकालेंगे सब थ्रेशोल्ड स्लोप, ठीक है। देखो ये एक फॉर्मूला है, ln 10 बाई K2 बाई Q 1 प्लस CD बाई CG होता है फॉर्मूला। ये मेरे को ये इसमें मिला है, एटलस यूजर मैनुअल में मिलता है। लॉन 10 KT भाग Q ओके ये तो मतलब कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद हम उसमें वो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं इसे, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे वो सबथ्रेशोल्ड स्विंग ऊपर नीचे होता है। ये सबथ्रेशोल्ड स्विंग ऊपर नीचे होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैंने जैसे बताया, ये ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये देखो, ये मिनिमम सब थ्रेशोल्ड स्लोप होता है मॉसफेट का, वो 60 मिलीवोल्ट से हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आता। इसका मतलब क्या मैं है इसका मतलब एसएस बताता के हूँ आपको। मतलब हम्म देखिए, अब क्या चेक करें कि अब ना सब थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है। सब थ्रेशोल्ड ऐसा रीजन होता है ना, जहाँ जहाँ ना डिवाइस ऑन, थोड़ा सा अगर वोल्टेज दे दो तो वो ऑन हो जाएगा, और थोड़ा सा वोल्टेज आप कम कर दो तो ऑफ हो जाएगा। ओके ऐसा पोर्शन होता है। थ्रेशोल्ड रीजन वो होता है कि जहाँ पे वो डिवाइस जस्ट ऑन हो, ठीक है, जहाँ पे वो दिमाग दिमाग में डिवाइस ऑन हो जाए और ऑफ हो जाए। पर सब थ्रेशोल्ड रीजन वो होता है जहाँ पे जस्ट थ्रेशोल्ड रीजन रीच करने से पहले, जो थोड़ा सा पहले जो होता है वो सब थ्रेशोल्ड रीजन रीच करता है। समझिए ना, थ्रेशोल्ड जी रीजन रीच करने से पहले वो जस्ट सब थ्रेशोल्ड रीजन रीच करता है पहले। ओके अब आ जाते हैं, जैसे अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है। सब थ्रेशोल्ड स्विंग ऑफ अ डिवाइस इज डिफाइंड एज अ चेंज इन गेट वोल्टेज व्हिच मस्ट बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ 1 डिकेड इंक्रीज। अब ये देखो 1 डिकेड का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि ये ना क्या होता है, ये ना बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है करंट। अब जैसे कि मतलब क्या क्या मैंने क्या कहा ना कि जैसे मैंने आई ऑन बाय आई ऑफ रेशियो होता है, आई ऑन बाय ऑफ रेशियो होता है। जैसे मैंने कहा ना, डिवाइस को थोड़ा सा अगर आपने वोल्टेज दिया, थोड़ा सा करंट दिया, थोड़ा सा वोल्टेज दिया, तो वो ऑन हो जाएगा, और थोड़ा सा वोल्टेज हटा दिया और थोड़ा करंट हटा दिया तो ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो ऑन और ऑफ में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि करंट एकदम से फ्लो ज्यादा होगा, और ऑन में और ऑफ में करंट खत्म ही हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हम्म हो जाएगा। तो वो दोनों में डिफरेंस जो होगा, तो वो उसको हम ना, हम अगर उसके टर्म में करें, किसके टर्म में करें, जब हम उसे नॉर्मली डिकेड के टर्म में ना करके हम वैल्यू के टर्म में कर रहे हैं ना, तो बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। ओके तो उससे बचने के लिए ना हमने ना उसे डिकेड के फॉर्म में लिखा है।
तो ये सबसे मतलब क्या होता है, मैं अब कैसे कर मैंने दिखाया नहीं, जो कर कर एनालिसिस करता हूँ, तब मैंने पेश नहीं किया इसमें कोई सा भी, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ऑनलाइन इन्वेस्ट, अब देखो मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, सी दिस, देखो लॉन्ग सेल का रीजन होता है, लॉन्ग सेल का रीजन ये क्या होता है कि हम अब मैंने जैसे 10 अब जैसे यहाँ पे मैंने 10⁻⁻4 है और यहाँ पे मेरा 10⁻6 करंट आ रहा है, 10⁻⁻4 और 10⁻6 करंट आ रहा है। ओके। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मेरा 10⁻6 करंट आ रहा है और यहाँ पे 10⁻⁻4 करंट आ रहा है। अगर मैं डेसिमल के टर्म में करना चाहूँ, मैं 0.004 लिखूंगा, 0.0043 लिखूंगा, ऐसे करते 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 10⁻4 तक जाना पड़ेगा ना मुझे, तो जी वो एक स्केल में नहीं आएगा ना, एक ग्राफ में नहीं आएगा, जी, तो उसको उसे उसे लॉग में लिखने में करना पड़ता है हमें। प्रॉब्लम हाँ होता हाँ, तो ये देखो ये स्लोप है आपका सबसे स्लोप। अब ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस एट विच इट इट मतलब जब जैसे आपने अप्लाई किया, जैसे आपने कोई वोल्टेज अप्लाई की इसको, जैसे हमने कोई हीट वोल्टेज अप्लाई किया है। कि हाँ। जिससे जिससे करंट में एकदम सडन इंक्रीज हुआ, कितना डिग्री इंक्रीज हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं वोल्टेज था मेरा और यहाँ पे हम्म, वोल्टेज था, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे ये करंट आ रहा था और यहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया तो ये करंट आ रहा है, जी तो ये हो गया आपका यहाँ पे जो स्लोप आया वो सबसे स्लोप आ गया। ठीक है, तो ये चीज आप ना कैलकुलेट करोगे इसे, जब आप उसमें करोगे, वैसे आपको मांगेंगे, आप में जब जैसे आप क्वेश्चन करोगे वो करोगे ना, कोडिंग करोगे या प्रोजेक्ट करोगे तो आपको मांगेंगे उसमें, मतलब उसमें कहेंगे सबसे स्लोप निकालो उसका। जी, तो गिरीश सर के वीडियो में मैंने देखा था इसके बारे में हाँ, लिखा था। तो मतलब वो जरूरी यही है, क्यों जरूरी है, मैं मतलब एक्चुअली एक्चुअली जो मतलब रिसर्च पेपर, मैक्सिमम रिसर्च पेपर है जो गिरीश सर ने भी बनाया है और वो बाकी सब रिसर्च पेपर, वो सब इसी के चक्कर में लगे हुए हैं कि सब थ्रेशोल्ड स्लोप को कैसे अच्छा करा जाए। इसका रीजन क्या है जानते हो, कि जैसे क्या? सब थ्रेशोल्ड अच्छा होगा ना, अच्छा होने से क्या होगा कि अब क्या है कि अब जैसे मुझे ना डिवाइस को ऑन करना है 0.2 वोल्ट पे हम्म। या 0.3 या 0.5 या 0.6 पे वोल्ट पे ऑन करना है, तो मुझे बस बहुत छोटे वोल्टेज पे भी मैं ऑन कर सकता हूँ डिवाइस को, मतलब जैसे अभी जैसे अगर मोसफेट है कोई, वो 1 वोल्ट पे ऑन होता है, ऑन होने का मतलब होता है कि वो करंट कनेक्ट करना चालू कर दे रहा है, पर जैसे ही मैं उसमें वोल्टेज का डाउन करूंगा, मतलब वोल्टेज में उसका, लेकिन भैया वोल्टेज डाउन करूंगा तो ऑफ हो जाएगा तुरंत, तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने जो टीफेट है ना, उसमें टीफेट में एक टीफेट की ना स्लोप, जो टीफेट का जो स्लोप होता है वो 60 मिलीवोल्ट से कम होता है, तो हमने क्या किया है ना, उससे क्या फायदा हुआ टीफेट में, मतलब किया नहीं है, टीफेट में ये फायदा हुआ है कि अब जब स्लोप कम होने से क्या हुआ, हम छोटे वोल्टेज पे भी, जैसे मान लो अगर आप अब मान लो मतलब जैसे बंदे होते हैं जो कुछ हेडफोन ईयर, किसी को कान में सुनने की प्रॉब्लम होती है, सुना है आपने, देखा है हाँ हाँ आपने हाँ, देखा। हाँ, तो वो कुछ लगाते हैं ना डिवाइस। कान में, हाँ। हाँ, अब मैं ये सप्तऋषि स्वरूप का कारण मुझे बता दो, देखो अभी देखो ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं उसमें क्या फायदा हुआ और उसमें क्या नहीं हुआ। ये वही एक स्लोप आपका, ठीक है, वो ये कैसे करके मैंने ये स्लाइड ना, ये स्लाइड देखो, ये इधर से इधर जाएगी, इधर से टनल कर रही है, बस वही टनल का वही मतलब है, जी ठीक है, मैं वो क्यों समझा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। इधर नहीं है, हाँ इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैं वो बता था ना आपको, एक्सप्लेन कर रहा था कि वो जो बंदे होते हैं, अब जो बंदे होते हैं, अब जैसे इसका कान की प्रॉब्लम है, अब वो कान की जो प्रॉब्लम है, वो बंदा अब जब डिवाइस लगाएगा कान में, तो वो बंदा क्या चाहेगा कि उसको कम, अब बैटरी होगी उसमें, बैटरी के बिना तो नहीं होती डिवाइस, जी। बैटरी होगी ना। अब जब मॉसफेट जो है, अब उसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए 1 वोल्ट, 1 वोल्ट चाहिए। 1 वोल्ट। हाँ, ठीक है। और ठीक है, और मान लो जब ये डिवाइस ऑफ होता है तो कुछ कुछ लीकेज करता है, लीकेज करंट मतलब होता है कि कुछ तब भी करंट फ्लो कर रहा है, डिवाइस ऑफ है तब भी करंट कुछ कुछ फ्लो कर रहा है, तो ओके। कुछ लीकेज करंट भी है इसका, मतलब 10⁻⁻, मतलब 2 मिलियन एम्पेयर। तो लीकेज करंट का मतलब समझ गए आप क्या होता है, कि लीकेज करंट मतलब होता है जब डिवाइस ऑफ करें तो करंट जीरो जाना चाहिए, पर तब क्या भी। होता है, लेकिन नहीं होता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं पॉसिबल होता, मतलब जब हम रियल लाइफ में मॉसफेट में देखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये लीकेज करंट है, आई लीकेज, आई एल, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका है, ये क्या चीज है, मैंने बताया आपको कि हमने गेट वोल्टेज, ये आपका, ये जब डिवाइस ऑन हो जाता है इससे, इतने वोल्टेज अपनाने पर और डिवाइस ऑन होने के लिए, डिवाइस को ऑन करने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए, ठीक है, डिवाइस को ऑन करने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए, ठीक 1 वोल्ट एंड है। लीकेज करंट 10⁻²। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब जैसे टी फैट है, अब टी फैट के केस में क्या होता है, अब टी फैट जो होता है ना, अब उसको बहुत कम वोल्टेज चाहिए, मैंने कहा ना उसका सबसे बहुत लो होता है,
सब थ्रेशोल्ड स्लोप बहुत लो होता है कम तो कम वोल्टेज में ही ये ऑन हो जाता ऑन है। हो जाता है। ओके। हाँ, यही फायदा है, समझे आप, कि कम वोल्टेज में भी ऑन हो जाएगा और क्योंकि लीकेज उसका में कोई अब बेनिफिट मतलब देखो मैं लीकेज का? वो लिंकेज के बताऊंगा आपको। तो वो क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो स्लोप होता है वो स्टीपर होता है। स्टीपर का मतलब होता है ज्यादा खड़ा होता है। ज्यादा खड़ा मतलब हो गया, मतलब कि आप समझ सकते हो कि ज्यादा इंक्लाइंड होता है। ज्यादा इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब जैसे कि अगर स्लोप ऐसा हो उसके केस में, तो उसके केस में क्या कहते हैं, टी फेड के केस में कुछ ऐसा होता है, समझिए। ओके। अगर कार्व। ये मोस है। हाँ, वो जो सबसे स्लोप मैंने दिखाया था आपको, वो स्लोप हाँ। कुछ ऐसा होता है, टी फेड केस में कुछ ऐसा होता है। ओके। ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ, अब जैसे अब मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गेट वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा गेट वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा गेट वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ, उससे करंट कितना बढ़ा, और इसके हाँ। केस में कितना बढ़ा देखो। करंट, ये करंट है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट बहुत कम बढ़ा, और यहाँ पे करंट हम्म। देखो जरा, आप जरा यहाँ पे करंट देखो इतना बढ़ा। तो करंट एकदम से लार्ज किसके केस में हुआ, टी फेड के केस में। टीफेट में या हाँ, तो डिवाइस जल्दी ऑन किसके केस में होगा, टी फेड के टीफेट। केस में। ठीक है। अब लीकेज के करंट में क्या बात आते हैं। तो लीकेज करंट एज सच तो मुझे दिखा नहीं प्रॉफिट कि हमें टी फेड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा है, तो मान ही लेते हैं कि सेम लीकेज में हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखा है, हो सकता है नुकसान ही होता है बल्कि लीकेज में तो हमें, पर तब भी हम ओके। इतना ही मान लेते हैं। अब मान लेते हैं हमने डिवाइस ऑन किया, ठीक है, ऑफ कर दिया, ओके। या डिवाइस हमारा मतलब, अब ये देखो अब कि अब जब से ऑन होगा तो मतलब अब जैसे ये सब चीजें, तो अब ये देखो, अब आपको कितनी कम बैटरी चाहिए ऑन करनी है डिवाइस को। मैं ये ईयरफोन में चाहूंगा कि बैटरी कितने कम वोल्टेज की होनी चाहिए, उससे मेरा काम बन जाए। अब जो 1 वोल्ट की हाँ। बैटरी है, वो जो लगाऊंगा, अब वो 0.3 में मेरा काम उतना ही बन रहा है जो मेरा 1 वोल्ट में बन रहा था पिछली बार। तो मेरा ओके। जो जो कान में चला, जो डिवाइस लगाऊंगा मैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाऊंगा, वो कम वोल्टेज में काम नहीं करेगा हमारा। हम्म। तो वो हमारा फायदा है। कम प्लस वोल्टेज। हमारा लीकेज करंट, अगर जैसे अगर हमारा जो ऑन करने की वोल्टेज है वो हमें कम लग रही है, तो क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है, अब V इंटू आई होता है आपका पावर, V हम्म। इंटू आई तो आपका पावर, तो वो भी कम हो जाएगा, तो लॉसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये सब फायदे होंगे, तो ये फायदा हो गया आपका। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि इसका सब थ्रेशोल्ड स्लोप स्टीपर है, स्टीपर है। और जो सब थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है वो 60 मिलीवोल्ट से कम है, इसलिए सब थ्रेशोल्ड स्विंग स्विंग होता है जो 1 अपॉन में सब थ्रेशोल्ड स्लोप, 1 अपॉन में सब थ्रेशोल्ड स्लोप, वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मॉसफेट, ओके। समझे। हाँ। तो ये यही सब कारण है। अब यही कहानी है, आपको ये रिसर्च पेपर में लिखनी पड़ेगी, लेकिन वो आपको जब टीचर बताएंगे तब मैं आपकी मदद कर दूंगा उसमें, ठीक है। ठीक तो है। अब बात आ जाते हैं ये, हाँ, ये सब तो सोच पे थे हम, तो ये चीज है। ये हम कैसा है 60 मिलीवोल्ट वैल्यू वैल्यू, ये क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें एक टर्म आता है ln10/kT/Q, तो हमने उसकी वैल्यू को 60 मिलीवोल्ट डिकेड लिख लिया। अब उसके बाद कुछ कांस्टेंट टर्म आते हैं, कुछ मल्टीप्लाई टर्म आते हैं, कुछ मतलब टर्म आते हैं कैपेसिटेंस के, कुछ आते हैं टेम्परेचर के, ऐसे करके टर्म्स बनते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू इससे ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, तो हमने डिफाइन कर ओके। लिया था इसके लिए। तो ये आपने देख कैपेसिटेंस लिया। इंक्रीज के थ्रू ये बढ़ हाँ, जाता है। बढ़ भी सकता है, और घटाना चाहे तो घटा भी सकते हो उसे। ठीक है, ये आपको पता है ऑन ऑफ में क्या है, मैंने बताया ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, जैसे मैंने उसको एग्जांपल दिया था कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे गेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, हम गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, गेट तो गेट वोल्टेज वोल्टेज। अप्लाई करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल आएगा, और वो चेंज इन हाँ। पोटेंशियल वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और वो और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इससे, इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए इलेक्ट्रॉन को हेल्प पास कर नहीं, आपकी बैंड को, बैंड डायग्राम को डाउन कर देगा, थोड़ा डाउन शिफ्ट कर कर। देगा। हाँ। हाँ, कर दिया। अब देखो ये जब यहाँ पे, अब इसके पास कितना अच्छा स्पेस है, यहाँ से जंप करके इधर भाग गया। इलेक्ट्रॉन अब भाग अब यहाँ पे जाएगा। स्पेस कम होने की वजह से क्या है, टनल करके इधर आ जाएगा, या पर इधर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी। गेट वोल्टेज डाउन कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन पास हो गया। ओके। गेट वोल्टेज डाउन नहीं किया आपने, गेट वोल्टेज अप्लाई किया उसमें। अप्लाई किया इनिशियली सर। इनिशियली आप जब ऑफ होगा ना, जब ऑफ होगा तब आप गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे। पर अब जैसे जैसे ऑन करना है डिवाइस को, ऑन करने का तरीका क्या है कि आप गेट वोल्टेज अप्लाई करें इसमें, फिर ड्रेन सोर्स वोल्टेज भी अप्लाई करें। ये आप दोनों अप्लाई करेंगे, गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, जैसे गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डिवाइस ऑन हो जाएगा। ये गेट ओके। वोल्टेज यहाँ पे, ये इसको मैं अप्लाई करूंगा, यहाँ पे 1 वोल्ट अप्लाई किया तो डिवाइस ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे 0 वोल्ट किया तो डिवाइस ऑफ होगा, समझे। ठीक है। हम्म। यहाँ पे मान लो मैंने 0 वोल्ट अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया, और 1 वोल्ट की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुआ, इसने स्लोप को डाउन कर दिया। सबको डाउन कर दिया जी। और यहाँ पे अगर मैंने 0 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो इस तो इसने सेम स्लोप था। को
स्लोप को सेम नहीं किया, इसने कुछ इफेक्ट ही नहीं किया, जो इफेक्ट था नहीं वही था। किया, वही हाँ तो सेम था। हाँ सेम था, मतलब सही था। तो ये आप समझ रहे हो ना कि अब देखो इतना कम स्पेस है, तो इसको टनल करने में बहुत सारी हो जाती है। अब यहाँ पर इस अब जब इलेक्ट्रॉन के दो तरीके थे, एक तो यहाँ पर जंप करके यहाँ जाए और फिर यहाँ स्लाइड करके यहाँ आ जाए। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पर ये सीधा टनल कर डायरेक्ट दे। तो ये टनल दो कर मैकेनिज्म दिया। बनाता है, एक ड्रिफ्ट डिफ्यूजन वाला भी मैकेनिज्म बनाता है और एक टनल वाला भी करता है। टनल वाला इधर से और ड्रिफ्ट डिफ्यूजन वाला इधर से। जी जंप करा इधर फिर इधर किया, जंप किया इधर फिर इधर किया। ओके। ऐसे ही आप अगर नीचे आ जाओगे तो देखो, अब मैंने यहाँ पे कुछ फायदे बताया, अभी इनमें से आप बताओ कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। रिड्यूस एसटीई इसका मतलब? अच्छा वो है आपका ये आपको समझ रहे हो, पहले वाला है आपका टीफेट, दूसरा वाला आपका मॉसफेट, जी ठीक है। तो एससी का मतलब होता है शॉर्ट चैनल इफेक्ट। शॉर्ट चैनल इफेक्ट मतलब हो गया कि छोटे छोटे होने पर जब मॉसफेट के साइज छोटे होते जाते हैं ना, तो कुछ स्पेशल इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि एक तीन चार तरह के मैं इफेक्ट बताऊंगा, ठीक है आपको। एक इफेक्ट होता है हॉट कैरियर इफेक्ट। हॉट कैरियर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने जब गेट गेट देखा, गेट जो होते हैं, गेट जो गेट है, जो ये गेट देख रहे हो आप, ये गेट देख रहे हो, हाँ। यहाँ पे जब हाँ आप वोल्टेज अप्लाई करते हो ना, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो ये क्या करता है, ये वोल्टेज अप्लाई होने पे क्या करता है, जो ये ना ये जो सरफेस होता है इसके, ये ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड। सरफेस पे क्या करता है, वो बॉम्बार्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स को। बॉम्बार्ड का ओके मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को पंच करता है उसमें। पंच का मतलब पंच भी नहीं ओके कह सकते इलेक्ट्रॉन्स को उसमें, क्योंकि हाई जैसे आप छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन जैसे छोटा होगा, तो आपको जैसे आपने छोटे वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर होगी। मतलब जब जैसे डिवाइस छोटी होगी तो हमने हल्की सी वोल्टेज अप्लाई की, मतलब 1 वोल्ट भी अप्लाई करा तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसके सरफेस पे, क्योंकि डिवाइस साइज बहुत छोटा है। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, BDS 1 में L, ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बता दो आपको, जो एक मिनट। हाँ अब ये मैं क्या बता रहा हूँ देखो, अभी मैंने क्या कहा, जैसे शॉर्ट चैनल इफेक्ट क्या होता है। शॉर्ट चैनल का मतलब होता है यहाँ जब आपका चैनल रीजन क्या होता है, चैनल रीजन जो मॉसफेट में दिखाया ना मैंने आपको, गेट लेंथ, ये वाला, ये गेट लेंथ दिखाया था आपको। हाँ यहाँ जो गेट लेंथ दिखाया था, ये एन रीजन और ये एन रीजन, ठीक है। और ये सॉरी थोड़ा, ठीक है मैं इसे मिटा देता हूँ, अच्छा लगा इसे देखने में, ठीक है। तो देखो ये तो आपको ये क्या है, आपसे, एन एन पी और हाँ ये एन है, एन, ये एन, ये पी, ये गेट। अब जैसे मैंने इसमें ना क्या किया, मैंने ना इसमें अप्लाई किया क्या, मैंने इस पे अप्लाई किया वोल्टेज, कोई गेट वोल्टेज अप्लाई किया। अब यहाँ पे मान लो ये छोटा साइज, इसका लेंथ हमने बहुत छोटा कर लिया। जो आज के करंट के डिवाइस हो रहे हैं बहुत छोटा साइज, ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ लेंथ, ओके ये लेंथ है। ये जैसे जैसे डिवाइस छोटे होते गए हमने बहुत छोटा हो गया हमारा, मान लो माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में, ठीक ओके है। तो नैनोमीटर के रेंज में है ये। तो अब जो है ये, जब ये नैनोमीटर के रेंज में है, तो अब जैसे हमने यहाँ पे गेट वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, चैनल फॉर्मेशन करेगा ना, चैनल फॉर्मेशन करेगा। चैनल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे चैनल जनरेट होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स आ जाएंगे। वो क्यों आएंगे, ओके वो इसलिए आएंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब शॉर्ट चैनल इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट चैनल इफेक्ट क्या होता है, अब जैसे मैंने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया तो ये बहुत छोटा है, तो हम जैसे क्या होता है, अब जैसे BGS है, सॉरी BGS नहीं होता, हाँ। अब आपने जैसे गेट वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है, गेट वोल्टेज को अप्लाई कर दिया। अब आपने गेट वोल्टेज को अप्लाई कर दिया तो VDS है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ अप्लाई किया, क्योंकि आपको कंडक्ट करवाना ना यहाँ पे, जैसे ये गेट वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो ये चैनल फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे करंट कंडक्ट करवाना है तो आपको कुछ ड्रेन सोर्स वोल्टेज चाहिए, ठीक है। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज चाहिए कि आपको यहाँ पर करंट करना, जो तो हमने VDS अप्लाई किया, मतलब मान लो 1 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है। और तो यहाँ पे फिर हमें अब मैं चाहता हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ये लेंथ है, ये L गेट जो लेंथ चैनल लेंथ है, उसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एल गेट एल जी हाँ मतलब LG मतलब गेट लेंथ इज दिस, लेंथ। ओके गेट ओके लेंथ। लेंथ तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कि जो इसके क्रॉस होगा, इन दो के क्रॉस होगा। ये ड्रेन है, ये ड्रेन आपका, ये सोर्स है, ड्रेन ये सोर्स। ड्रेन, यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई किया,
ठीक है, गेट इन दो लेंथ के का क्रॉस रेशियो को मान लो मतलब 2 वोल्ट अप्लाई किया वोल्टेज, ओके ठीक है, और ये गेट है, ठीक है, गेट लेंथ अब हम इसको वैल्यू मीटर में करेंगे। अब मान लो चलो पहला केस लेते हैं, ठीक है, पहले मैंने वीडीएस रखा 2 वोल्ट, ठीक है, मान लो वीडीएस हम कांस्टेंट रखते हैं हमेशा 2 वोल्ट, ठीक है, वीडीएस ओके हमेशा हम 2 वोल्ट रखते हैं, वीडीएस हमारा हमेशा 2 वोल्ट है, हम बस एलजी को वेरी करेंगे, ठीक है, ओके ठीक है। अब शॉर्ट चैनल का मतलब होता है कि जैसे इसका साइज छोटा करते हैं, ठीक है, शॉर्ट चैनल का मतलब है कि हम जो चैनल है ना, ये लेंथ, ये चैनल है, ये हम्म चैनल है, ये चैनल फॉर्मेशन होगा गेट वोल्टेज बनाने से छोटा करते हैं, तो वो कैसे होगा, एलजी को छोटा करते करते, एलजी को छोटा करते जाएंगे तो ये छोटा होते जाएगा। ओके तो हम शुरुआत करते हैं अब इस केस से कि अब हमने जैसे मान लो मैंने ई कांस्टेंट 2 ई वोल्ट अप्लाई की। इक्वल ई, यहाँ पर ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस यस यस, हाँ ओके, मैं बताना भूल गया, सॉरी सॉरी, ओके दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंडरस्टूड। वो मैं क्यों निकालूं मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने मेरे को ना क्या किया, मैंने ना एक ड्रेन सोर्स अप्लाई किया वोल्टेज, ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई किया, हाँ और उससे मुझे ना मेरे को जानना था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ मैं जानना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं बस ये देखना चाहता था मेरे चैनल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने माना कि एक मैंने बैटरी लगाई 2 वोल्ट की, किसके क्रॉस, इसके बीच में और इसके बीच में, ओके ठीक है, 2 वोल्ट यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी है, तो हम्म अगर मैंने एल गेट मान लो मैंने एक रखा, 1 मीटर रखा, दो तो ही क्या होगा, होगा, 2 दो आएगा। ही होगा। अब मैंने 10 टू माइनस 3 रखा, तो अब कितना आएगा, 200 टू 200 10 to 2000 अब मैंने 10 टू माइनस 6 रखा तो 2 into 10 to the power 5 2 into 10 to the power 6 কত ছিল সরি और अगर मैंने उसमें उस वो रखा क्या कहते हैं ऐसे नैनोमीटर में रखा तो 10 टू माइनस 9 नैनोमीटर रखा तो 2 into 10 to the power 9 2 टू 10 टू 9, हाँ तो वही देखो आप, अब यहाँ 2 टू 10, अब ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, 2 टू 10 टू 9 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगा, गेट के ऑक्साइड से टकराते हैं, गेट ये से हाँ, तो गेट के ऑब्स्टेकल से टकराएगा ओके ये हाँ, तो उससे क्या होगा, वो उसको मतलब आप समझ सकते हो ना, इतनी ताकत वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रही है किसी सरफेस में, तो वो क्या करते हैं, उनको इम्पिंज से मतलब होता है कि उनके अंदर से निकल जाते हैं, तो वो एक लीकेज करंट क्रिएट करते हैं, वो लीकेज करंट क्रिएट करते हैं। तो मैं वही समझाना चाह रहा था, ये सब चीज इतना मैंने बताया आपको कि मैं ये ओ समझा शॉर्ट चैनल इफेक्ट मतलब यहाँ पे जो लीकेज करंट क्रिएट करते हैं, और लीकेज करंट करेंगे तो लीकेज करंट क्या करेंगे, मैं जैसे आप ऑफ भी कर दो डिवाइस को तो भी करंट कंज्यूम हो रहा है, करंट कंज्यूम होगा तो पावर कंज्यूम होगा, पावर कंज्यूम होगा तो हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, हमें वो नहीं हाँ चाहिए, क्योंकि हमें अगर डिवाइस अगर पावर कंज्यूम कर रहा है बार बार, बहुत ज़्यादा पावर इंटेंसिव है, तो हमें वो डिवाइस से फायदा नहीं है, ओके समझते हो आप, ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या है, अब अगली चीज आती है पंच थ्रू, पंच थ्रू एक वैसा आता है कि जैसे जैसे हम साइज छोटा कर जाते हैं ना, तो ये और ये दोनों, ये जो ये और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, अब डिवाइस को ऑफ भी कर दो तब भी करंट फ्लो करेगा, डिवाइस को ऑन भी करो तब भी करंट फ्लो करेगा, तो वो भी नहीं चाहिए हमें, तो ये सब हम्म इफेक्ट्स आते हैं, एक आता है हॉट कैरियर इफेक्ट मैंने बता दिया आपको, एक आता है पंच थ्रो वो भी बता दिया मैंने आपको, और एक इफेक्ट आता है उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब आप डिवाइस को कुछ भी नहीं कर रहे, आप यहाँ पे गेट वोल्टेज भी अप्लाई नहीं कर रहे, तब भी वो करंट को फ्लो करवा रहा है इन दो चैनल के बीच में, तो ना ऑन होता है ना ऑफ होता है, तो ये चीज है शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स जो मैंने बताया, तो ये इनमें कम होंगे, ओके समझे। आप बताओ, अब बाकी कुछ समझ में आया आपको इनमें से कुछ लगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जियोमेट्रिक स्केलिंग ये वाला अच्छा हाँ, इनमें इतना कोई चक्कर नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिक स्केलिंग मतलब आप स्केलिंग कर दोगे तो ओ मतलब जो स्केलिंग का मतलब क्या है, वो जो पी टाइप लेंथ एन टाइप लेंथ को डिवीजन, एन टाइप की लेंथ की हाँ स्केलिंग प्रॉपर हाँ नहीं रखोगी तब भी हो हाँ सकता चलेगा, क्योंकि इसमें तो टनलिंग का बिहेवियर है ना, हमने देखा है टनलिंग हो रहा है, टनलिंग में तो कोई गेट लेंथ की जरूरत ही नहीं है, टनलिंग तो गेट वोल्टेज की चक्कर है, तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं होता कि मतलब हम कि हमें कुछ अलग वोल्टेज मतलब चैनल लेंथ छोटी कर दो, ये छोटी कर दो, वो छोटी कर दो तो करंट ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा चक्कर ही नहीं है इसमें, इसमें तो बस आपको पता है थ्रेशोल्ड, ये बस यही चक्कर है ना, मैं दिखा सकता था जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, ये क्या कहते हैं यहाँ पे हाँ हाँ कि यहाँ पर रास्ता मिला बस पार कर गया, रास्ता मिला पार कर गया, ऐसे करके पी टाइप इसको की ऐसा तो ना करना होता है, और इस वाले में क्या कर रहा एडवांटेज कि ये है जैसे टर्निंग जैसे जैसे छोटा, अब जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वो, अब जैसे छोटा मान लो मैंने चैनल छोटा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा कुछ, और छोटा कर दूंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, अब छोटा कर जाऊँ तो अब देखो इसको ये कितना आसान हो गया, डिस्टेंस अब इसमें डिस्टेंस कितना फायदा हो गया, अभी तुरंत पार कर जाएगा इलेक्ट्रॉन को,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा एनर्जी, तो वही चीज़ है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ है। और अब हम आ जाते हैं ये कुछ कैलकुलेशन पार्ट है। ये सब थ्रेशोल्ड कैलकुलेशन के लिए तरीके होते हैं। शायद ये इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्यों जानना है इसे, मतलब इतना भी कोई बहुत वो चीज़ नहीं है। अगर आपको समझना है तो बस ये देख सकते हो कि ये डिपेंड किस पे करता है, वीजीएस पे डिपेंड करता है और वीडीएस पे डिपेंड करता है। जैसे वीजीएस बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाता है, और जैसे वीडीएस घटाओगे तो ये बढ़ जाता है। ये वीडीएस क्या बढ़ाने पे फिर बढ़ जाएगा, तो मतलब ये चीज़ इफेक्ट है। वीडीएस बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, वीजीएस बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। और क्या बढ़ा सकते हो आप? अभी आप WL बढ़ा सकते हो, म्यू इफेक्टिव बढ़ा सकते हो, ESI बढ़ा सकते हो, इससे आईडीएस बढ़ेगा। आईडीएस मतलब ड्रेन से सोर्स करंट बढ़ेगा। W सब यहाँ पे क्यों? वर्क फंक्शन? ये सॉरी, W या ये वर्क आपका विड्थ है, विड्थ अपॉन में विथ। लेंथ, गेट विड्थ अपॉन में लेंथ। ओह अच्छा, विथ हाँ एंड नीचे लेंथ। ओके। वैसे ही अगर आप देखो बेंड टू बेंड टनलिंग में आ जाओगे, टनलिंग में जो होता है, टनलिंग फैक्ट में, जब टनलिंग का यही चीज बता रहा हूँ मैकेनिज्म, तो जो टी फैट होता है ना, टी फैट जो होता है वो बेंड टू बेंड टनलिंग पे बेस्ड होता है। बेंड टू बेंड टनलिंग मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, वो वही चीज ओके, दिखाते हैं। बैंड टू बैंड। दिस इज द बेंड टू बेंड टनलिंग। अब मैं एक बैंड से दूसरे बैंड में जा रहा हूँ। वो इसे ही हाँ कहते हैं। ओके। हाँ, बेंड टू बेंड टनलिंग, बेंड टू बेंड, बैंड। बेंड टू बेंड। अब यही बेंड टू बेंड टनलिंग हो गया। अब दिखाता हूँ। अब दो तरह के होते हैं उसमें, नॉन लोकल होते हैं और लोकल होते हैं। दो पढ़ा होगा आपने, सुना होगा नॉन हाँ, लोकल, लोकल। तो लोकल लोकल। हाँ, तो नॉन लोकल और लोकल मैं बता देता हूँ आपको। नॉन लोकल जो होते हैं, नॉन लोकल के फायदे और लोकल के फायदे आपको ये दो बता देता हूँ। ये इसके लिए शायद मैं आगे स्लाइड में ऊपर बताऊंगा वो आपको, क्योंकि ऊपर के स्लाइड में आएगा वो। ठीक है, मैं अभी वैसे वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉन लोकल जो होते हैं ना, वो मेजरली जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ना, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो लोकल होते हैं, वो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, मतलब जो कि जो ये इसलिए बता रहा हूँ, नॉन लोकल और लोकल का इस्तेमाल आप सिल्वाको में करोगे। तो सिल्वाको का जो कॉन्सेप्ट है वो कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे लोकल मॉडल इस्तेमाल करना, और जहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बहुत हायर हो तो वहाँ पे नॉन लोकल बेंड नॉन टू बेंड लोकल। टनलिंग का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये चीज है। और अब हमारे स्लाइड पे चलते हैं। तो ये चीज है, ये फॉर्मूला है इसकी कि मतलब बेंड टू बेंड टनलिंग का करंट क्या रहेगा, कैसा रहेगा, मतलब आप देख सकते हो ये ओके। किस पे डिपेंड कर रहा है कि ई एक्सटर्नल पे डिपेंड कर रहा है। ई एक्सटर्नल कहाँ से आता है? गेट की वोल्टेज से। तो ये भी गेट वोल्टेज पे इनवर्सली डिपेंड, सॉरी एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंट है, देख सकते हो। EXT हाँ, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। एक्सटर्नल। हाँ हाँ हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को नोट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है ये गेट के थ्रू ही आता है, जो भी होता है। ये देखो यहाँ पे भी ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड तो गेट की वजह से होता है। अब ये दो तीन चीजें हैं, ये मैंने ना, ये चीज मैंने उनसे ली है, गेज वाला सर से। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया है, मतलब मैंने क्या चीज लिया है, क्यों लिया, मैं आपको बताता हूँ। इसके एक्सप्लेन कैसे करता हूँ मैं आपको, देखो ओके। आज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो मेरे को ये बनाना पड़ता है मुझे, लेकिन मैंने सोचा यही से सर से ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या चक्कर है पी। अब ये देखो, अब डोपिंग बढ़ाने से क्या हुआ, डोपिंग बढ़ाने से क्या हुआ कि जो जो बैंड टू बैंड टनल है, टनल, एक मिनट रुक जाओ आप, एक मिनट, जो मैं थोड़ा वॉशरूम से आ रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट। ओके।